तो सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद आप सबका स्वागत करता हूँ आज के ज़ूम मीटिंग में। और आज बहुत ही शानदार ज़ूम मीटिंग है हमारी। हमारी लाइनेज के डायमंड मास्टर हमारे साथ हैं। आपसे सबसे कहूँगा बहुत जल्दी से आप सभी को बुला लें। 8:05 पे हम इस मीटिंग को स्टार्ट कर देंगे। अभी हमारे पास 5 मिनट हैं दोस्तों, राइट? ओनली 5 मिनट्स। तो सभी को जय हिंद फिर से करता हूँ। कुछ चीज़ें हैं। देखिए हम लोग ये चीज़ बताने की कोशिश करते हैं आपको कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। जो लोग ऑलरेडी उस मुकाम पे पहुँच चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप भी उस मुकाम तक पहुँच सकते हैं। कैसे? जो वो करते हैं वो आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि आपको पहुँचना है, बढ़ना है, वहाँ तक जाना है, तो आपको भी सेम वही चीज़ें करनी पड़ेगी। हो सकता है थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। जल्दी आप हो सकता है उनसे कर लें। और मुझको तो लगता है हम जो है अब जो लोग हैं या जो भी नए लोग हैं, वो जल्दी पहुँच सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को टाइम इसलिए लगा कि एक टाइम अगर ड्यूरेशन कहूँगा तो मैं, क्योंकि उस समय कुछ नहीं था। आपके पास सारी चीज़ें हैं, तो आप उस 2 साल में बहुत बड़ा कर सकते हैं, लेकिन करना तो वही पड़ेगा जो उन सब ने किया है, जो अचीवर हैं हमारे, राइट? तो उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी से आप लोग सबको बुला लेंगे। अ, ज़ूम ऑलरेडी फुल होने वाला है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, यूट्यूब का लिंक आप ज़रूर शेयर कर दें। उस पे वो सुन पाएँगे, राइट? तो मैं भी चैट बॉक्स में अभी डालने वाला हूँ, तो बस 1 मिनट का और समय दीजिए मुझे। राइट, मैं फिर से वापस आ गया हूँ। सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अरुण आप सबका दिल से स्वागत करता हूँ आज की ज़ूम मीटिंग में। और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाऊँगा जिनका नेचर सब लोग जिन्होंने भी उनसे बात करी है, वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। बहुत ही पोलाइटली हैं, सॉफ्ट हैं और बहुत ही कहते हैं दिलखुश इंसान हैं, मदद करने के लिए तैयार हैं हमेशा। एक ऐसे इंसान हैं हमारे दिनेश जी। अ, उनसे बहुत जल्दी ही आपको मिलाने वाला हूँ क्योंकि बस टाइम हो रहा है। और आज बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, फैमिली में फंक्शन होते हुए भी मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट पे उन्होंने एग्री किया, तुरंत कहा कि टाइम पूछा कितना दूँ? मैंने कहा सर टाइम तो हमारे यहाँ ज़्यादा लगता है, तो उन्होंने कहा ओके डन अरुण जी करते हैं। तो थैंक यू दिनेश जी को मैं कहूँगा सबसे पहले तो। और आप सबको थैंक यू कहूँगा जो लोग हम पे विश्वास करते हैं और यहाँ पे लगातार अपने आप को बढ़ाने के लिए आप आते हैं। मेरे साथ जिसको कहते हैं मेरे को-होस्ट हैं डॉक्टर एस कुमार, जो कि हमेशा आप जानते हैं कोई भी गेस्ट स्पीकर जो होते हैं, उनके कुछ सवाल होते हैं, कुछ जर्नी वो अपने हिसाब से पूछते हैं, कुछ तरीके हैं उनके, तो मैं उनको भी वेलकम करता हूँ डॉक्टर एस कुमार थैंक को। वेलकम थैंक यू, डॉक्टर एस थैंक यू। कुमार सर। और दिनेश जी हमारे साथ हैं, दिनेश कंवर जी महाराष्ट्र से हैं सर। और हमारी लाइनेज के हमारे डायमंड मास्टर हैं
और बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं, और ईसीएल भी है, और अगर आप लोगों ने देखा हो तो ब्रह्मपुरी जो एजुकेशन सेंटर है वो सर का ही है। तो अब मैं आपको इनवाइट करता हूँ, डॉक्टर एस कुमार, ओवर टू यू सर। Right, sir. Thank you very much. Thank you very much, Arun sir. Thank you very much. Or Dinesh sir, welcome in our platform, Atomy India. Thank you, sir. Welcome, sir. अब सर, हम सर को वेलकम करने से पहले एक जोरदार सबकी, अब मैं सबसे पहले मैं ऑप्शन को हटा रहा हूं दोस्तों, राइट। अभी मैं ऑप्शन को अनम्यूट वाला ऑप्शन जो होता है आप सेल्फ कर पाएंगे, तो सबसे पहले सेल्फ अनम्यूट कर लें। 1 मिनट बाद हम लोग सर का वेलकम करेंगे। अनम्यूट सबसे पहले सभी लोग कर लें, सेल्फ अनम्यूट कर लें, सेल्फ अनम्यूट कर लें जल्दी से, सेल्फ अनम्यूट कर लें, सेल्फ अनम्यूट कर लें जल्दी से, और उसके बाद एक साथ जब मैं बोलूंगा तो वेलकम करेंगे। सेल्फ अनम्यूट कर लें जल्दी से, सेल्फ अनम्यूट कर लें कृपया करके सभी लोग, राइट। तो वेलकम करते हैं उनका मोस्ट वेलकम दिनेश जी। वेलकम सर, वेलकम। आप वेलकम कर रहे हो दिनेश सर, और पूरी टीम की तरफ से आपको थैंक यू कहूंगा कि आप हमारे साथ हैं। वेलकम सर। म्यूट कर सभी को थैंक यू मेरे साथ देने के लिए। तो ओवर टू यू डॉक्टर एस कुमार। Thank you very much. Thank you. Welcome, Dinesh Kawalkar sir. Welcome. दिनेश जी, आवाज आ रही है आपके पास? हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर? यस यस, आ रही है सर। राइट, वेलकम दिनेश जी। थैंक यू दिनेश जी एक मिनट, वेरी मैं मच। फिर से म्यूट करता हूँ। 1 मिनट सर, कुछ लोगों की आवाज आ रही है। दिनेश जी 1 मिनट प्लीज। राइट, दिनेश जी अब प्लीज आप अनम्यूट करें सर। अभी आवाज आ रही सर? बिल्कुल अरुण सर? यस दिनेश सर, आ रही है। सभी मेरे प्यारे एटोमियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और एक हमारे दिलीप सर ने बोला है, और जैकब सर भी बोलते रहते, आई लव एटोमी, वी लव एटोमी। आप जितना प्यार करोगे एटोमी से, उतना आपका प्यार जवान होते जाएगा दोस्तों। प्यार कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, कभी बूढ़ा नहीं होगा। और मैं अपने बारे में क्या बोलूं, मैं तो अरुण मीना जी को ही मैं फॉलो करते रहता हूँ हर वक्त। दोस्तों, अरुण मीना जी ऐसे शख्स है कि अरुण सर ने मुझे कभी इन 2.5 सालों में कभी मुझे मीटिंग का कभी इनविटेशन नहीं आया, क्योंकि उन्होंने ऐसा वक्त ही आने नहीं दिया। और ऐसे वक्त में यदि अरुण सर यदि मुझे बोलते कि सर आपका समय चाहिए, और मैं इतने मुश्किल हालात में था, मैं उनको ना नहीं बोल सकता दोस्तों, ना कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि उनका एक स्लोगन है, करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। दोस्तों, ये जो लफ्ज है ना दोस्तों, ये लफ्ज आज इनका एक स्लोगन बन गया है। करना तो पड़ेगा, ये किसी के हक का नहीं है, सिर्फ अरुण मीना जी के हक का है। वो बहुत बड़ा मैसेज है दोस्तों, बहुत बड़ा मैसेज है। इन 1 सालों में मैं हमारी डायमंड मास्टर निशा मैम, विकास पाठक जी की वाइफ, वो भी अरुण मीना जी को बहुत चाहते हैं। वो तो हर वक्त बोलते हैं कि एटोमी में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन है तो अरुण मीना जी, बहुत ही ज्यादा। कभी कभी मैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं डायमंड मास्टर आप सभी के वजह से बना हूं, लेकिन जितनी मेहनत हमारी डेप्थ करते हैं ना दोस्तों, डेप्थ क्या होता है ये मैं आपको बस, ज्यादा कुछ नहीं। अरुण सर, मैं सबसे पहले मैं क्या बताऊं? दिनेश सर, सबसे पहले आप पूरा अपना परिचय दें। आपने कब शुरू किया, वो सारी चीजें डॉक्टर एस कुमार बताएंगे। सबसे पहले परिचय दें दिनेश सर, कब एटोमी को आपने शुरू किया, और जर्नी बताओ क्या सर उसके बाद? वो जर्नी, वो सर क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग आपसे पूछेंगे। सबसे पहले अपना पूरा परिचय दे दिनेश सर। जी जी।
दोस्तों, मेरा नाम दिनेश खुशहाल जी कवाड़कर है और मैं छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, महाराष्ट्र से। मेरा क्वालिफिकेशन बीएससी बीएड है और मैं एक नॉन ग्रेड स्कूल में मैं टीचर हूँ, जहां पर सिर्फ 7,500 रुपए सैलरी मिलती थी मुझे। लेकिन जैसे 7,500 रुपए हमें सैलरी मिलती है और एक टीचर क्या चाहता है कि हमें काम कैसे करना है। दोस्तों, मैं अपने बारे में फिर से एक बात बताना चाहूंगा कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी नॉलेज नहीं है। मैं आपको रियली बताना चाहूंगा, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। जितना नॉलेज अरुण सर को है, जितना नॉलेज विकास पाठक सर को है, उनसे 1% भी मेरे पास नॉलेज नहीं है। दोस्तों, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहना चाहूंगा, मैं इतनी सी बात बोलूंगा, जिस मुकाम को यदि हम पाना चाहते हैं तो उसमें हमारा, हम जब फेल होते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस बताने के लिए काफी होता है। लेकिन जब हम पास होते हैं दोस्तों, तो उसके पीछे हमारी बहुत बड़ी ताकत रहती है, हमारे पीठ पीछे। जैसे हमारे पिताजी यदि हमारे कंधे के ऊपर सिर्फ हाथ रख दे तो हमें दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो हमें रोक सके, हमें सफल होने से रोक सके। दोस्तों, ज्यादा कुछ भी नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, कुछ भी नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, बस हमें काम करना है तो करना तो पड़ेगा। ये एक स्लोगन याद रखना बस। हमने अरुण मीना जी का मैं ये स्लोगन 1.5 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ। कंपनी लॉन्च तो 11 नवंबर 2020 को हुई, लेकिन करना तो पड़ेगा ये डेफिनेटली। ये अरुण मीना जी का वर्ड है, ये किसी का नहीं है और किसी का हो भी नहीं सकता। ये सिर्फ अरुण मीना जी का वर्ड है, क्योंकि हर किसी का एक स्लोगन होता है, उसमें करना तो पड़ेगा, ये स्लोगन सिर्फ अरुण मीना जी का है। अभी मुझे सवाल जवाब यदि होते रहेंगे ना सर तो और मजा आएगा। अरुण सर प्लीज। यस दिनेश जी, थैंक यू वेरी मच दिनेश जी। दो बातें सामने निकल के आती है। एक आपने बोला कि आई लव एटमी एंड वी लव एटमी, और उसके बाद आपने बोला अरुण मीना जी का स्लोगन करना तो पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो बात बन जाती है प्यार करना तो पड़ेगा। yes. तो प्यार करना तो पड़ेगा, डेफिनेटली एटमी से प्यार करना तो पड़ेगा। और जो लोग एटमी से अभी प्यार नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। तो एक नया स्लोगन मैं दे देता हूँ आज, प्यार करना तो पड़ेगा। क्योंकि प्यार जहाँ है, चीजें वहीं खिल के आ सकती है। अगर आपको अपने बच्चे से प्यार है तो आप ना दिन रात लगाते हैं उसके पीछे। अगर आपको अपने बिजनेस से प्यार है तो आप दिन रात लगाते हैं उसके पीछे। तो जहां हमें बोलना पड़ रहा है करना तो पड़ेगा, वहां एक चीज मिसिंग है, प्यार मिसिंग है। तो अब तो एक नया स्लोगन मैं दे देता हूं, प्यार करना तो पड़ेगा। तो दिनेश जी, आप बीएससी बीएड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं आप। तो मैं समझता हूं कि एक क्वालिफाइड पर्सन जो ऑलरेडी साइंस बैकग्राउंड से हो, उसके लिए किसी चीज को समझना और जानना मुझे नहीं लगता बहुत मुश्किल से है। मैं खुद फिजिक्स का लेक्चरर हूँ और प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके बहुत 1% जानने में भी मैं उसको 1000% आंक सकता हूँ। कि मैं ये नहीं मानता कि आपको 1% जानकारी है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका बैकग्राउंड ऐसा है, टीचिंग बैकग्राउंड है, साइंस का बैकग्राउंड है। तो डेफिनेटली मैं ये समझ सकता हूँ कि आपने एटमी को बहुत ही बारीकी से और बड़े सलीके से आपने अपनी लाइफ में सोचा है, समझा है। तो एक सवाल है आपसे कि जब आपके सामने एटमी आई, डेफिनेटली प्री लॉन्च में आई होगी क्योंकि डायमंड मास्टर हैं आप, ऑटो डायमंड मास्टर हैं। तो एक ऐसी क्या बात आपको नजर आई प्री लॉन्च में कि आपको लगा कि एटमी से प्यार करना तो पड़ेगा? यस दिनेश जी। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने। प्री लॉन्चिंग में सर मैंने पहले ही बताया था कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी नॉलेज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अभी नॉलेज ऐसा आने लगा। तो अभी इतनी घबराहट होने लगी है कि वाकई में दुनिया में जो सक्सेस पर्सन होता है, सही में उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। और वो जो मेहनत हमने की है
लास्ट 1.5-2 साल से लॉन्चिंग के पहले, तो वो मेहनत रंग लाई। अब लास्ट जब प्री लॉन्चिंग में हम लोग थे, तो मैं सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन संजय मेश्राम सर को, और हम सभी जितने भी लीडर्स है, आज जितना भी एफर्ट्स उस वक्त लगा दोस्तों, एफर्ट्स 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 का मीनिंग होता है हमें करना है। अब करना तो है, लेकिन कैसे करना है? उस वक्त तो कुछ भी नहीं था दोस्तों, कुछ भी नहीं था। मुझे अभी भी याद है दोस्तों, सितंबर 2019 बारिश का सीजन था, और उस वक्त लिम मैम ने प्रोडक्ट भेजे थे। हमने तो प्रोडक्ट भी नहीं देखे थे, प्रोडक्ट कैसे होते हैं, वो यूज कैसे करते ये भी नहीं पता था। सिर्फ हवा में प्लान देना चालू था उस वक्त। प्लान क्या होता है ये भी नहीं पता था दोस्तों, कुछ भी नहीं। मुझे ये पूरी दुनिया ये मेरे लिए नहीं है, पूरी दुनिया ही नहीं है दोस्तों। तो उस वक्त संजय मेश्राम सर थे, वो उन्होंने बिल्कुल मतलब कागज पे बताते थे। आप उन्होंने मेरे को एक लफ्ज भी बोला था कि सर आपको MLM पता है? सर बोला मैं पूरा अनपढ़ हूं इसमें, पूरा अनपढ़। सर MLM क्या होता है ये भी नहीं पता था। जब सुनने में मिला MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, तो सुनने के बाद में अजीब से एक बेचैनी तैयार हो गई कि नहीं, अरे यार कुछ नया होगा, करना चाहिए। उस वक्त क्या कि हम टीचर, हम एजुकेशन बैकग्राउंड में आते थे, तो हमारे दिमाग में क्या चलता था कि नहीं मुझे MPSC करना है, मुझे पुलिस ट्रेनिंग करनी है, मुझे तलाठी बनना है, मुझे तहसीलदार बनना है, नहीं मुझे IAS की तैयारी करनी है, मुझे IPS की तैयारी करनी है। तो उस वक्त संजय मेश्राम सर मतलब वो सहकार क्षेत्र में वो क्लास 2 ऑफिसर थे, और अभी भी है, गवर्नमेंट ऑफिसर थे। तो उन्होंने मुझे अपने अपने बिजनेस के बारे में, उन्होंने वो जो पुराना बिजनेस किया था उसके बारे में भी बताया था। फिर भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। मैंने उनको साफ तौर पे बता दिया, सर मैं इसमें पूरा नया हूं, आप मुझे बस समझा दीजिए करना क्या है। तो सर बोले हम कुछ कुछ लोग यहाँ पे जमा होंगे बोले, तो उस वक्त हम आपको बताएंगे। और वो भी एक्सपीरियंस, अभी मैं क्या बताने जा रहा हूँ दोस्तों, अभी सुनिएगा। तो सर बोले आप 2-3 दिन बाद आइए, हम आपको बताएंगे बोले संजय मेश्राम सर जी ने। तो चलो ठीक है। उस वक्त एक डॉक्टर अरुण वाल्दे जी थे, और हमारे TN साउस्कार जो आज SRM है, TN साउस्कार सर भी वहां पे आए, और एक रविंद्र भोगारे सर भी वहां पे आए। वो 4 लोग थे, और मैं उनमें एक नया दूल्हा बैठा था वहां पे, मल्टी लेवल मार्केटिंग का। तो वहां पे बैठा था, तो उन्होंने मुझे सारी चीजें समझा दी कि सर बोले कोई कोई कुछ भी बताए, TN साउस्कर सर ने भी उस वक्त बताया, रविंद्र भोगारे सर ने भी उस वक्त बताया था कि सर कोई कुछ भी बताए, आप बस एक ही रास्ते से चलो कि मुझे करना है। फिर दिमाग में बात आ गई कि नहीं, हमें बस एक कंपटीशन जो एग्जाम होती है बस उसी की तैयारी करनी है। ये मैंने अपने दिमाग में ला लिया दोस्तों, सही में। तो चलो ना, जैसे हमें IPS बनना है, तो बचपन से लेकर 5 साल से लेकर हमें फिर IPS की ट्रेनिंग हमारे माँ बाप देना चालू कर देते हैं। यदि हमें पुलिस ट्रेनिंग बनना है, तो हम 12वीं से हम अपनी बॉडी बनाना चालू कर देते हैं। यदि हमें MPSC पास करना है, तो हम 10वीं से ही मतलब चौथी से लेकर ही हम मतलब 4th स्टैंडर्ड से लेकर से ही हमें पढ़ाई करनी चालू करनी होती है। तो यही बात मैंने दिमाग में डाल दी कि उस वक्त प्लान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और उन्होंने संजय मेश्राम सर ने एक ही बात बोली कि 4 साल लगे या 2 साल लगे या 3 साल लगे, एटॉमी इंडिया में आने वाली है, बस इतना उन्होंने बताया था। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है, लाजवाब प्रोडक्ट है, और दुनिया में इस रेंज से प्रोडक्ट कहीं नहीं मिलेंगे। और मैं तो एक BSc का स्टूडेंट था, और एक BSc का स्टूडेंट होने के नाते मैं एक टीचर भी था। तो मैंने गूगल में भी सर्च करना चालू कर दिया कि केरी क्या है, कोलमार क्या है, और ये प्रोडक्ट कैसे बनाती है। प्रोडक्ट बनाने के बाद में उसका जो फॉर्मूला होता है उसका कोई डुप्लीकेशन कर सकता है क्या, इस बारे में भी उन्होंने सारी जानकारी फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें मिलती गई। फिर दिमाग में बात है, अरे यार बोला इसके जैसा मतलब प्रोडक्ट
यदि दुनिया में नहीं है तो फिर तो करना तो बनता है, करना तो बनता है। फिर धीरे 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 अब लोगों को कैसे ज्वाइन किया जाए ये भी नॉलेज नहीं था। मैंने दो महीने तक मैंने ऐसे लोगों को ज्वाइन किया, बस आधार कार्ड लो, पैन कार्ड लो, उनको कुछ भी मत बताओ। ऐसा ही मैंने किया दोस्तों, क्योंकि नॉलेज ही नहीं था। आज जितना भी है बस एक्सपीरियंस की वजह से, कुछ भी नॉलेज नहीं था, बस आधार कार्ड लो, पैन कार्ड लो, आधार कार्ड लो, पैन कार्ड लो, ऐसे मैंने हजारों लोगों की टीम बनाई। लेकिन जब रविंद्र भोगारे सर जो मेरे अपलाइन है, उन्होंने बताया कि सर बोले आप ये 1000 लोगों में से कितने लोग प्रोडक्ट लेंगे, पता नहीं सर, बोला कौन लेंगे या नहीं लेंगे करके। उन्होंने बताया सर बोले कि एक एमएलएम लीडर 1000 लोगों के बराबर, एक लीडर भी आपको यदि मिल जाता है तो वो लाखों के बराबर हो जाता है। उन्होंने मुझे उस वक्त समझाया, जो फर्स्ट सेमिनार हमारा हुआ था। तो दिमाग में कीड़े दौड़ गए कि करना क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो रविंद्र भोगारे सर ने फिर जैसे जैसे ये बातें समझाई, आप नए से स्टार्ट करो, बोले कि ये बिजनेस ऐसा नहीं है, ये बिजनेस है, बिजनेस। फिर धीरे धीरे थोड़ा 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 मुझे समझ में आने लगा, धीरे धीरे। सर बोले आपको ये पढ़ाई करनी पड़ेगी, यदि जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। ये कोई ऐसा आधार कार्ड लो, पैन कार्ड लो और जोड़ दो मतलब बिजनेस बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक ही बात आप अपने दिमाग में रखो कि किसी को भी आप प्लान देते हो तो वो प्लान में एक्सेप्ट खुद ब खुद करे। हम उनकी ज्वाइनिंग ना लगाए, वो खुद एक्सेप्ट करे उस प्लान को कि सही में वाकई में ये प्लान हमें भविष्य में बहुत ही गहराई से वो सोचेगा और वो भविष्य में हमें इससे बहुत ही फायदा होगा। और उन्होंने मुझे बताया कि अब आप सोशल मीडिया का यूज करो, क्योंकि लोग प्री लॉन्चिंग में काम नहीं करते। ये उन्होंने उस वक्त ये वर्ड बताया था, प्री लॉन्चिंग में लोग काम नहीं करते। अरे जब आएंगी तब देखा जाएगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में क्या है कि आज पैसा लगा और कल हमें उसका मुनाफा मिलना चाहिए, ये लोगों की मेंटेलिटी है। लेकिन आप अपनी मेंटेलिटी थोड़ी चेंज करो, आप अपनी मेंटेलिटी थोड़ी चेंज करो। राइट सर। Yes. Hello. Hello. हाँ हाँ हाँ, वो नेटवर्क का इशू आ गया था सर। राइट राइट। हाँ हाँ, तो आप अपनी मेंटेलिटी थोड़ी चेंज करो, ये उन्होंने हमें सिखाया। तो हमारी जैसे डेली डेली हमारी जब मीटिंग्स होती थी, डेली हमारी मीटिंग्स होती थी, तो हमारी ज्यादा से ज्यादा मुलाकात संजय मेश्राम सर से होती थी, टीएन सावस्कर सर से होती थी, और हमारे ग्रेट अपलाइन रविंद्र भोगारे सर। तो रविंद्र भोगारे सर ने भी हमें एक अच्छी से नॉलेज बताई कि उनको हमारे अपलाइन को होने ये भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। तो संजय मेश्राम सर और टीएन सावस्कर सर, रविंद्र भोगारे सर टेक्निकल नॉलेज बहुत रखते हैं। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से एक लेडीज है, फेसबुक के माध्यम से उनको मिल गई, तो उन्होंने बताया कि आपके अपलाइन को हम पहचानते हैं। तो रविंद्र भोगारे सर के माध्यम से फिर संजय मेश्राम सर जी ने और टीएन सावस्कर सर जी ने कांटेक्ट किया ऑस्ट्रेलिया की मैम से, और उन्होंने बताया कि आपकी टीम के मेन अपलाइन जो है लिम मैम और पार्क सर, ये उन्होंने पहचान, मतलब ये इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों कि देखिए कि उन्होंने मुझे बताया कि आप सोशल मीडिया का यूज करो, क्योंकि प्री लॉन्चिंग में कोई भी वर्क नहीं करता, ये उन्होंने मुझे समझा के दिया था। तो इस चीज का फायदा मुझे तब हुआ दोस्तों, देखिए इस चीज का फायदा तब हुआ, और आज भी मैं आपको बताता हूं कि लोग आज भी एटोमी को थोड़ा नजरअंदाज कर रहे हैं, आज भी नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन आप सोच सकते हो, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हम फैमिली में 10 लोग रहते हैं, तो सही में हम 10 लोग हमारी बात सुनते हैं क्या, ये आप अपने दिमाग में बात जोर डालिए। यदि हम मेन पर्सन है, आज प्रोडक्ट नहीं आ रहे ये हम सोच रहे हैं, लेकिन नया क्या होने वाला है इसके बारे में सोचिए दोस्तों, नया क्या होने वाला है।
एक 100 साल का एक 3 जनरेशन का प्लान हमारे हाथ में मिला है। तो आप इस बारे में सोचिए दोस्तों। उस वक्त उन्होंने बताया था कि नहीं सोशल मीडिया का यूज करो, और हमने किए। तो उस वक्त हमें फर्स्ट ज्वाइनिंग यूपी से मिली दोस्तों। तो यूपी तो हमने देखा ही नहीं, हम तो 100 किलोमीटर के बाहर कभी गए ही नहीं दोस्तों। पूरी दुनिया ही नहीं थी हमारे लिए। 100 किलोमीटर के बाहर हम कभी गए ही नहीं। मैं आज भी आपको बोलता हूं दोस्तों कि आप सोशल मीडिया का यूज करो। आपको इतना नॉलेज मिलेगा, इतना नॉलेज मिलेगा, और इतने लोग आपके पीछे आएंगे कि आपका प्रोडक्ट ही आपका आधा काम कर देता है दोस्तों। आपका प्रोडक्ट ही आपका आधा काम कर देता है दोस्तों। प्रोडक्ट के बारे में इतना अच्छी तरीके से आप बताओ लोगों को। प्लान तो बाद में वो पूछेंगे, पहले प्रोडक्ट दिखाओ बोलते हैं। और जब वो प्रोडक्ट यूज करेंगे, सर मैं आपको बोलता हूं कि आज सुबह सुबह मेरे भाई का वीडियो मैंने अपलोड किया है एजुकेशन सेंटर लीडर एक्टिविटी ग्रुप में, और ऑटो सेल्स मास्टर ग्रुप में भी मैंने वो वीडियो ऐड किया है 26 सेकंड का। कि सुबह मेरे भाई के लड़के को मतलब गर्म पानी गिर गया, उबला हुआ, और तुरंत मैंने जाके वो पेस्ट लगा दिया और वहां पे बोल दिया कि देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। वो डॉक्टर के पास लेके जाने वाले थे, मैंने मना किया, मेरे ऊपर भरोसा रखो, चचेरे भाई का लड़का है, मेरे ऊपर भरोसा रखो। डॉक्टर के पास लेके जाओगे, आपको सिर्फ क्या देगा वो, एक ऑइंटमेंट देगा लगाने के लिए, गोली नहीं देगा छोटे बच्चे को, ऑइंटमेंट देगा। लेकिन मेरे ऊपर भरोसा करो, आप ये पेस्ट लेके जाओ। और मैंने खुद अपने हाथों से लगा दिया दोस्तों, खुद अपने हाथों से लगा दिया। लेकिन डॉक्टर अब्राहम साहब क्या बोलते हैं कि हमारा जो पेस्ट है वो दांतों को घिसने के लिए है, हमारे मुंह के जर्म्स को निकालने के लिए है, अदर एक्टिविटी के लिए नहीं है। लेकिन हम जब यूज करते हैं दोस्तों तो उसका रिजल्ट अलग ही मिलता है दोस्तों। तो ये कई सारे बातें हैं दोस्तों। तो मैं ओवर टू यू अरुण सर, यस सर। कि और कुछ नया सवाल होगा तो और मजा आएगा सर। यस 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 दिनेश जी ने जो बात करी, इन्होंने एक्चुअली कब सबसे बड़ी बात है, यूपी कभी देखा नहीं, बिना बताए बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग करा दिया, हजारों आदमी को बिना बताए ज्वाइनिंग करा दिया। और एक कमाल की बात है, एक खास बात इसमें एक चीज थी इनके जहन में कि नया है, कुछ नया है, हो सकता है कुछ नया है तो कुछ डिफरेंट होगा। इस एक सिंगल बात में के कारण इनमें एक्साइटमेंट थी। तो जितने भी सुनने वाले हैं, एक खास बात मैं आपको यहाँ बता दूं जो दिनेश जी की बातों से निकल के आया है। अगर आपको एटमी में कुछ नया लगता है, मैं एक बात रिपीट करूंगा, अगर आपको एटमी में कुछ नया लगता है और आपने बहुत सारी दुनिया में जगह देखी नहीं है, और अगर आपके मन में किसी कोने में एक बात आ जाती है कि शायद मैं इसके भरोसे कुछ कर सकता हूं, कुछ मन में नई बात अगर आपके पनप गई है कि एटमी के भरोसे मैं कुछ कर सकता हूं। मैं दिनेश सर की बात करूं, बिना बताए आईडीज लगाई, एमएलएम के बारे में इनको पता नहीं था, एटमी के बारे में पता नहीं था, और उसके बाद बिना बताए लोगों की हजारों आईडी लगा डाली और आज डायमंड मास्टर हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात सीखने को मिलती है आज दिनेश सर से कि हमें बहुत कुछ पता है, हमें एटमी पता है, एटमी के प्रोडक्ट पता है, एटमी का ऑफिस पता है, हम बिजनेस प्लान दे सकते हैं लोगों को। तो सोचिए, बिना पता के अगर कोई डायमंड मास्टर बन सकते हैं, आपके बीच है दिनेश जी, और आज दिनेश जी लाखों रुपए कमा रहे हैं एटमी से। तो अगर आपको इतनी सारी चीज पता है तो आप क्या कर सकते हैं, वाकई में सोचने वाली बात है। दिनेश जी, मजा आ गया, आपने जो बातें बताई हमें वो सुन के मजा आ गया। तो दिनेश जी, एक चीज मैं यहाँ पे आपसे और जानना चाहूंगा कि नेटवर्क कंपनी का नहीं पता था, एमएलएम का नहीं पता था, हजारों आईडी आपने लगाई, तो उन 1000 आईडी में से जिसको आपने बहुत ज्यादा कोई जानकारी नहीं दी, तो क्या लगता है आपको उसमें से कुछ लोग निकल के आए? आए सर, धीरे धीरे सारे लोग एटॉमी की तरफ आ रहे हैं। और जो सोचते होंगे कि नहीं एटॉमी ज्यादा दिन नहीं चलेंगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, दुनिया में
ऐसे कई सारे मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस है, लेकिन एटॉमी हटके है। एटॉमी हटके है। मैं एक सिंपल लाइन में बोलना चाहूंगा दोस्तों कि जैसे हम किसी से प्यार करते हैं, आपने बोला है प्यार तो करना पड़ेगा, प्यार करना तो पड़ेगा। आप एक बार, मैं सभी से मैं बोलना चाहूंगा दिल से कि एक बार एटॉमी से प्यार करके देखो दोस्तों, मजा आएगा आपको। यदि आप 11 नवंबर 2020 को, आप यदि 2021 को, सॉरी 11 नवंबर 2021 को यदि आप उस एनिवर्सरी में आ जाते दोस्तों, तो आपको पता चलता ऐसी कोई कंपनी नहीं है कि वहां पे यदि कोई पार्टिसिपेट लेता है तो उनको 3,300 रुपए का इवनिंग केयर सेट गिफ्ट मिलता है दोस्तों। तो आप सोच सकते हो कि हम यदि किसी से प्यार करेंगे तो वो भी तो आपसे प्यार करेगा, करेगा कि नहीं करेगा दोस्तों? यस 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 डेफिनेटली करेगा, डेफिनेटली करेगा। आप शिद्दत से प्यार करो, शिद्दत से करो, लगाव से करो, मन में वासना मत रखो दोस्तों। एक जो घृणा रहती है ना दोस्तों, वो मत रखो। सही में ये होगा या नहीं होगा, ये मत रखो दोस्तों। चाहे होगा या नहीं होगा, मुझे करना है, मुझे प्यार करना है, बस। ये एक ही बात आप अपने दिमाग में ला लीजिए दोस्तों, बस। आपका जो पहला स्टेप होता है ना दोस्तों, देखिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो फोटोज लगे रहते हैं, मुझे तो बनाना भी नहीं आता अभी भी, मुझे तो बहुत कुछ सीखना है। मैं अरुण सर आपके पास आने वाला हूँ, मुझे प्लीज आप सिखाइएगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन कोई सिखाता है तो मैं वो नहीं सीख सकता। मैं एक एक जो चीज होती है ना, ABCDEFG और लास्ट में Z, वो मैं उसी तरह से मैं सीखता हूँ। यस तो सर बिल्कुल सिखाएंगे। और आज भी मैं सीखने के लिए तत्पर हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे पास में अभी भी, मैं इसीलिए बना हूँ दोस्तों। मुझे पता था कि मैं DM बनूंगा, ये नहीं पता था, लेकिन सेल्स मास्टर जरूर बनूंगा, ये मुझे पता था। लेकिन इसीलिए मैं इसलिए बना हूं दोस्तों कि एजुकेशन सेंटर लीडर बनने के बाद में कई सारे नॉलेज आपके पास में पहुंच जाती है दोस्तों। एक DM ग्रुप में नहीं पहुंचती, एक SRM ग्रुप में नहीं पहुंचती दोस्तों, VIP ग्रुप में नहीं पहुंचती, वो नॉलेज आपके पास में ECL ग्रुप में आ जाती है दोस्तों। करेक्ट। क्योंकि देखिए दोस्तों कि आज ऐसी कौन सी कंपनी है, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपको एजुकेशन सेंटर देने के बाद में आपको CEO की पोस्ट देती है। कौन सी कंपनी देती है? आप सोचिए दोस्तों। आज मैं दिनेश खुशाल जी कवाड़कर डायमंड मास्टर तो हूं, ये तो लाइफ टाइम मिल गया मुझे, लेकिन एक एजुकेशन सेंटर लीडर ब्रह्मपुरी ड्रीमर्स एजुकेशन सेंटर, और वहां का मैं CEO हूं। एटॉमी ये नाम भी यूज करने के लिए कंपनी मना करती है दोस्तों, लेकिन एक एजुकेशन सेंटर लेने के बाद में आपको एटॉमी आप नाम कभी भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप उस इथिक्स में आ जाते हो, आप उस कंपनी के एक पार्ट बन जाते हो। जैसे हमारे एक शरीर का एक पार्ट होता है, उंगली होती है, नाखून होते हैं, उस तरीके से आप एजुकेशन सेंटर लीडर जब बनते हो तो आपके मन में वो भेदभाव ही नहीं आता कि नहीं, दाहिने नेटवर्क मार्केटिंग में अभी मुझे पता चल रहा है 1 साल से कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ में क्या चलता है वो पता ही नहीं होने देते। लेकिन एटॉमी वो नहीं चाहती, आप सबसे प्यार करो, सबको सपोर्ट करो। ऐसी कौन सी कंपनी दोस्तों की वो सपोर्ट चाहती है? कोई नहीं चाहती। लेकिन एटॉमी एक अलग ब्रांड है, अलग ब्रांड है। आज हर घर में नहीं पहुंचा दोस्तों, लेकिन देखना 3 साल के अंदर ये एटॉमी का प्रोडक्ट हर पर्सन यूज करने वाला है। ऐसे ऐसे मिरेकल्स आने वाले हैं, ऐसे ऐसे सरप्राइजेस आने वाले। अभी तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, अभी तो कुछ भी नहीं है। जब सरप्राइज आएंगे दोस्तों तो आप सोचते रह जाओगे। मैं आपको बोलना चाहूंगा
कि 16 अप्रैल से जो सेमी सेल्स मास्टर प्लान जो स्टार्ट होने वाला है नया मास्टरशिप, उस चीज के लिए अभी सिर्फ 1.5 महीना बैलेंस है दोस्तों, सिर्फ 1.5 महीना। 45 डेज बैलेंस है, सिर्फ 45 डेज। उन 45 डेज का आप सदुपयोग कीजिए, दिमाग में जोर डालिए कि मुझे करना है। उसके लिए प्लानिंग बनानी पड़ेगी, बगैर प्लानिंग से काम नहीं चलता। और सेटिंग तो बिल्कुल नहीं करना दोस्तों, सेटिंग तो बिल्कुल नहीं करना। आप टीएन साउस्कर बनिए, आप संजय मेश्राम सर बनिए, आप विकास पाठक जी बनिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप सोचिए कि मैंने इन लोगों के नाम मैंने क्यों लिए। डायमंड मास्टर संदीप कुमार जी बनिए, डायमंड मास्टर संजय कोस्टा जी बनिए, डायमंड मास्टर मोहित पांडे जी बनिए, सेल्स मास्टर अरुण मीना जी बनिए, क्योंकि इनके पास में नॉलेज है दोस्तों। इस नॉलेज का आप सही में मैं बोलना चाहूंगा ना कि मैं आप लाइव यूट्यूब में भी है, मैं अब हमारे डायमंड मास्टर विकास पाठक जी, उनसे मैं कॉल करने के लिए डर जाता हूँ। अब क्या बताऊं, हालांकि मैं उनका अपलाइन हूँ, लाइन है, यस, क्योंकि उनके पास में इतनी नॉलेज है कि वो कब क्या सवाल पूछेंगे मैं पूरा हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं है। लेकिन दिनेश जी आज आपके पास निशा एक मैम के ऐसी पास चीजें हैं, में ऐसी आपके ऐसी पास जो नॉलेज है, अच्छी निशा अच्छी मैम के चीजें पास हैं में आपके ऐसे, पास, जी जी बोलिए निशा बोलिए मैम के बिल्कुल। पास में ऐसी ऐसी नॉलेज है कि वो जब ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में बताती है तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि वो कहाँ से नॉलेज लाती है। तो आप भी नॉलेज कभी भी लेने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बोला है कि हम जिंदगी भर हम स्टूडेंट ही रहने वाले हैं, और अभी भी मैं स्टूडेंट ही हूँ, मैं स्टूडेंट ही बनना चाहता हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखना है। प्लीज ओवर टू अरुण सर प्लीज। राइट सर, आपके पास एक बहुत अच्छी चीज है कि आप बहुत विनम्र हैं और बहुत जल्दी से हर एक चीज को बोलते हैं कि नहीं, मतलब छोटों को बड़ा बनाते हैं। ये आपकी एक, मतलब मेरे को दिल से सच बोल रहा हूँ, डे वन से जब से आपसे बात हुई है ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आप हमेशा, चाहे कितनी भी वो आपकी डाउनलाइन हो, उनको आपने अपने से बड़ा ही एक सम्मान दिया है। उसके लिए मैं थैंक यू कहूँगा, मुझको भी बहुत ज़्यादा दिया है और ये दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ। और एक चीज़ के लिए सभी के सामने मैं आपको बोलूँगा कि देर हो गई उनको बुलाने में, उसके लिए क्षमा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, आपकी शख्सियत दिल से है सर, दिल से मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, आगे हम लोग काम करेंगे और एक साथ भी करेंगे, इसलिए मेरा एक प्रयास है। मैं अभी सभी अपलाइन को कह लीजिए, एक लाइनेज को कह लीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा एकजुट कराने की। मेरा एक खुद का एक प्रयास है, देखता हूँ कहाँ तक सक्सेस होता हूँ। थैंक यू दिनेश जी, ओवर टू यू डॉक्टर एस कुमार। यस सर, थैंक यू वेरी मच। तो दिनेश जी, नेक्स्ट सवाल आपसे है कि एज ए डायमंड मास्टर, लास्ट, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं सर, लास्ट मंथ की जो जनवरी का जो आउटपुट है एज ए डायमंड मास्टर, तो आप सर उस आउटपुट को बताएं प्लीज। सर फिर से एक बार सवाल कीजिए सर, मैंने बराबर एज ए डायमंड मास्टर लास्ट मंथ की इनकम बताएं सर। अच्छा, जनवरी सर, अभी लास्ट मंथ। जनवरी, यस। जनवरी की, अभी मैं जनवरी से मैं सेल्स मास्टर, ऑटो सेल्स मास्टर में नहीं निकला हूँ दोस्तों मैं। ओके, तो आपकी मैक्सिमम इनकम आप बताएं सर, मैक्सिमम इनकम जो आपकी एक मंथ में हुई। मैक्सिमम इनकम एजुकेशन सेंटर और मास्टरशिप छोड़ के, क्योंकि मास्टरशिप अभी आई नहीं, डेली जो जनरल कमीशन है लगभग जनवरी की 40 से 60 हजार के बीच में है सर। क्या बात है सर, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त दिनेश जी, 40 से 50 हजार रुपया डेली इनकम है। और दिनेश जी की बीएड की जो सैलरी थी वो 8,500-9,000 रुपए थी, राइट सर? यस सर, यस। मतलब एक महीने की पूरी सैलरी 8 से 8,500 रुपए। और एटमी बीएड करने, देखिए बीएससी और बीएड करने में समय लगता है सर। बीएससी को करने में लगभग लाइफ के 15 साल लग जाते हैं, 12 साल 12th करने में और 3 साल बीएससी करने में और फिर 2 साल बीएड करने में।
मतलब टोटल अगर मैं काउंट करूं तो आप समझ सकते हैं कि 17-18 साल लग जाते हैं। 18 साल के पढ़ाई करने के बाद बीएड एक बहुत अच्छी डिग्री होती है टीचिंग के लिए, वो करने के बाद आपकी सैलरी 8,500 रुपए पर मंथ थी। मतलब 30 दिनों में 8,500 रुपए आपको आते थे। और आज एटमी इंडिया में 18 महीने हुए हैं लगभग, और 18 महीने में रोज के आपको लगभग 40 से 50 हजार रुपए आ रहे हैं। यस सर। सर दिनेश जी एक छोटी सी बात, जब आप डायमंड मास्टर बने तो आपका जो इनकम आया होगा अप्रोक्सीमेटली वो 1.5 से 2 लाख या कितना आया होगा सर? जब मैं लास्ट डायमंड मास्टर बना सर, मैं 11 नवंबर, फर्स्ट 4 डेज में नहीं बना सर मैं, राइट, लेकिन नेक्स्ट नेक्स्ट वाले 15 डेज में मैं बना। तो उस वक्त लगभग 1.25 लाख के आसपास मेरा इनकम बना सर, सिर्फ 15 डेज का, 15 दिन का। 15 दिन का सर। बिल्कुल, ग्रेट, वंडरफुल। और मैं कहूँ दिनेश जी, अगर इस एक साल में तो क्या आपका इनकम 10 लाख से ऊपर ही है? यस सर, यस। अभी मैं राइट। 1.25 साल में सर, लगभग अभी फेब्रुवरी एंड, तो भी ठीक। 17.5 लाख टोटल इनकम हो चुका है सर, अरे 17.5 लाख। वाह, क्या बात, वंडरफुल, जबरदस्त जबरदस्त, जबरदस्त जबरदस्त। वंडरफुल सर। बहुत बढ़िया दिनेश जी, बहुत बढ़िया। अब आप बताइए दिनेश सर, आपकी फैमिली में कौन कौन है सर? फैमिली में मेरी वाइफ, और अभी जो बीच में आवाज मैंने निकाली थी सर, मेरा बेटा आया था 4 साल का। ओके। क्योंकि वो बीच में डिस्टर्ब करने के लिए आता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि यस यस। फर्स्ट टाइम अरुण मीना जी का सेशन है। और मैं इतने, मतलब मैं कोर्ट में मैं कभी नहीं रहता, लेकिन फर्स्ट टाइम अरुण मीना जी के सेशन में, और डॉक्टर यश कुमार जी का नाम सुनते ही मैं, मतलब पहले ही मैं घबरा घबरा गया था एक्चुअल में। मम्मी है, पापा है, बड़े भाई है, और हमारे बड़े भाई को भी मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का कोई नॉलेज नहीं है, और मेरे से उम्र से बड़े हैं 2 साल से। तो उन्होंने शादी नहीं की थी, तो मैंने उनको जबरदस्ती बोला कि शादी तो करना तो पड़ेगा अरुण मीना जी के बाद से। यस क्योंकि यस। मैं बोला जब आप बूढ़े भी हो जाओगे तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद में यदि आप मरोगे या मैं मरूंगा, यदि मैं चला गया तो आपको कौन संभालेगा। और एक फैमिली के माध्यम से मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं कहूंगा तो, हमारे महाराज ने बोला है, टुकड़ू जी महाराज बोलते हैं उनको, तो मिट जाए हिंसाचार सब मानव बने सबके ही दिल, हिंसा पशुवत कर्म है यह कर न सके सब साथ मिल, ऐसा अनुग्रह हो घर घर में साधु संत का, तब शांति होगी विश्व में टुकड़िया कहे पतांत का, टुकड़िया कहे पतांत का। जबरदस्त तो मैं जबरदस्त। बहुत एटॉमी को बढ़िया। मैं इस नजरअंदाज से मैं देखता हूँ दोस्तों के, ये एक आध्यात्मिक है दोस्तों, इसमें कोई मिलावट नहीं है। लोग बोलते हैं कि नहीं ये इतना महंगा है उतना महंगा है, क्या मैं आपको बोलना चाहूंगा कि स्कॉच महंगी नहीं हुई क्या? यस। सिगारेट महंगा नहीं हुआ क्या? गुटखा महंगा नहीं हुआ क्या? आज 600 रुपए किलो की सुपारी से आप एक मतलब जर्दा हम खाने के लिए हम आगे पीछे नहीं देखते, एक जहर हम खाने के लिए आगे पीछे नहीं देखते, एक छोटा सा हमारा 50 ग्राम का टूथपेस्ट 150 रुपए में यदि महंगा लगता होगा तो डूब के चू, चू अपना जो कुआं है ना जाके मर चूल्लू भर जाओ, पानी में डूब के मर जाओ। डूब के मर जाओ। यस। और कमाल की बात है सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 120 रुपए का हमारा पेस्ट लगभग लगभग 30 डेज चलता है। और फिल्म की एक टिकट अगर फिल्म की लें तो लगभग 500 रुपए की एक टिकट आती है, और वो सिर्फ 3 घंटे चलती है। कोई काम नहीं करती। और वहां पे जाके पॉपकॉर्न 250 से 300 रुपए का पॉपकॉर्न अलग से खा लेते हैं। और कमाल की बात है, मेंटेलिटी ऐसी होती है, बड़े खुश होके बाहर निकलते हैं। राइट। ये वाकई में ये सोच का फर्क है। और मैं समझता हूँ सोच का फर्क भी है। और एटमी के आने की वजह से सोच में फर्क भी आना शुरू हो गया है। जो लोगों में सोच का फर्क था, अब मुझे लग रहा है सोच में फर्क आ गया है। लोगों का सोचने का अंदाज एटमी ने बदल दिया है। जो लोग एमवे को महंगा कहते थे, वही लोग आज एटमी को सस्ता कहने लग गए हैं।
और ये कमाल है एटमी इंडिया के ऑफर्स का, जिसने धूम मचा के रख दिया है। सस्ता एटमी को जब हम एक्सप्लेन करते हैं ऑफर के साथ, तो लोग सामने वाले अब मुंह से कहने लग गए हैं कि वाकई में एटमी का प्रोडक्ट बहुत सस्ता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज के बाद डायमंड मास्टर जी हमारे सामने हैं, उनके सामने मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये महंगा वर्ड कोई भी लीडर अपने मुंह से ना निकाले कि कोई हमें ये कहता है कि एटमी के प्रोडक्ट महंगे हैं, क्योंकि नए लोगों को पे इसका असर अच्छा नहीं जाता, क्योंकि उनको अभी नए लोग हैं, उनको आइडिया नहीं है कि एटमी के प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं। लेकिन वो हो सकता है इस बात को गांठ मार ले कि ये इसने बोला था एटमी के प्रोडक्ट महंगे, लीडर ही महंगे बोल रहे हैं, तो फिर वो बेचारा हड़बड़ा जाएगा। जबकि सच बताऊं, आज हमारा शैम्पू ऑफर में सिर्फ 400 रुपए का पड़ता है। 500 ml शैम्पू 400 रुपए का। आप मुझे एक छोटे से घटिया कंपनी का शैम्पू भी नहीं दिखा सकते कि वो 500 ml का शैम्पू 400 रुपए में नहीं आ सकता। और एटमी का शैम्पू इंटरनेशनल लेवल का आ रहा है, तो ओबियसली महंगा तो नहीं है, ये कंफर्म है। तो सर आप बताएं दिनेश जी कि आपकी वाइफ एटमी के बारे में क्या सोचती समझती है सर? मैं अपने वाइफ के बारे में मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, सर, यस सर। डॉक्टर साहब, यस कि मेरी वाइफ की जो चाची है, वो एमवे की बहुत बड़ी लीडर थी। क्या बात। उनकी चाची। तो जब मैं ये कूद गया इस बिजनेस में, तो मेरे सक्सेस में मेरे वाइफ का बहुत बड़ा रोल है सर, बहुत बड़ा रोल है। यस। बोलते हैं ना सर कि किसी के सक्सेस में वाइफ का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो आज भी जब मीटिंग हुई तो मैं बीच में आवाज आया था, तो मेरे लड़के को वाइफ ने लेके गई। तो वो मेरे को बताती थी कि ये बिजनेस है, देखिए जी, सुनो जी, ये बिजनेस है, आप इस बिजनेस को हल्के में ना लेना। तो मैं उसको हल्के से बोलता था, हाँ ये कंपटीशन एग्जाम है, ये यूपीएससी एग्जाम है, यूपीएससी की मैं तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे पापा की भी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा एमपीएससी करके मतलब एमपीएससी पास होके एक तहसीलदार बने, यूपीएससी पास होके एक आईएएस कलेक्टर की पोस्टिंग बोले। वो मेरे को एक लाल गाड़ी में वो देखना चाहते थे। आज ऐसी ऐसी कंडीशन है कि आज कई सारे एमपीएससी यूपीएससी जो पढ़े लिखे लोग हैं और आज पोस्टिंग क्लास 1 ऑफिसर्स है, वो आज हमारे डाउन लाइन में वर्क कर रहे हैं। क्या बात, जबरदस्त। तो फिर हम उनके साथ में बैठे या हम अकेले बैठे, एक आध दिन हम उनके साथ में बैठ जाते, लाल बत्ती की गाड़ी तो ऑलरेडी उनके पास है, उनके साथ हम बैठ जाएंगे। यस, बिल्कुल तो हो ठीक गया ना सर? दिनेश जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक दिनेश। लाल बत्ती वाले, अब मैं लाल बत्ती वाले सर बीच में मैं टोकना चाहूंगा सर। मैं आपको मेरे स्कूल की कहानी में बताना चाहूंगा सर, थोड़ा मैं माफ कीजिएगा। यस यस, प्लीज प्लीज। स्कूल में क्या होता था सर कि एक हम पढ़ाई की कीड़े हैं, तो मैं कभी भी अपना 1 मिनट भी मैं गवाना नहीं चाहता था दोस्तों। जब प्री लॉन्चिंग का दौर था, मैं गवाना नहीं चाहता था। स्कूल का 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का टाइमिंग हो गया, तो 2 बजे की छुट्टी मिलती थी खाना खाने की लड़कों को। तो 2 से 3 बजे तक 1 घंटा मेरे को 60 मिनट मिलते थे दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा। तो सारे टीचर्स क्या करते थे, वो चाय पीने के लिए, खर्रा खाने के लिए जाते थे, जर्दा खाने के लिए, और सारे स्टूडेंट भी घर जाते। तो मैं क्या करता था, इधर उधर से मैं 2 मिनट में मैं खाना खा के बस कवरेज में चले जाता था, और वहां से मैं लोगों को कॉल करता था। और मैंने बता दिया कि स्कूल के टाइम में मुझे कॉल नहीं करना, बीच में 1 घंटा मिलता है, उस वक्त मुझे कॉल करना, धड़ाधड़ में मेरे को कॉल आते थे दोस्तों। और सारे टीचर मेरे को पागल समझते थे, सारे टीचर पागल समझते थे। ये आज जो पागल बैठा है बोला, आज आप पागल समझते हो, आप ये जो समय है ये आप समय गवा रहे हो। एक दिन आप बोलोगे कि जब मेरा टीडीएस आप देखोगे, जो टीडीएस सर्टिफिकेट आप देखोगे,
अब 4 बार जो टीडीएस सर्टिफिकेट मैंने उनको दिखा दिया, वाकई में एक 7,500 की नौकरी और 17.5 लाख का चेक, और मैंने गवर्नमेंट को कितना मैंने टैक्स पे किया ये भी आप देख लो। आंखें फाड़ के वो देखने लगे। मैंने उनको भी उस वक्त भी बताया था कि दोस्तों देखिए सर, आप एचएम हो, ये नौकरी हमारी 58 साल तक चलने वाली है, उसके बाद आप क्या करोगे बताओ। और हमारी जो आदतें हैं, हमारी जितना ज्यादा पेमेंट रहेगा उतने ज्यादा हमारे खर्चे बढ़ते हैं। राइट। रिटायरमेंट के बाद में आप खर्चों को संभाल पाओगे क्या, ये मैंने उनको सवाल आज भी करता हूं। मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप एटोमी में आओ या ना आओ, ये नहीं बोलता, आप कोई भी आप नेटवर्क मार्केटिंग करो, लेकिन करो, शिद्दत से करो, आपको बहुत लंबा आपको काम में आएगा। और किसी को भी मैं बोलना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के बगैर इंसान सफल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आज वो लोग सारे मेरे, आज मैं स्कूल में क्यों काम करता हूँ दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि मेरा स्कूल ऐसी जगह पे है कि वहां पे नक्सलाइट एरिया है, इतना जंगली एरिया है कि जाने में लोग डरते हैं। वहां के छोटे छोटे बच्चे जब कपड़े पहन के आते हैं तो आंखों से आंसू निकलते हैं कि उनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता दोस्तों, नहीं मिलता, अभी भी नहीं मिलता। मैं आज भी वहां पे पार्ट टाइम में काम कर रहा हूँ, इसलिए काम कर रहा हूँ दोस्तों कि मुझे उन लोगों को एटोमी से जितना भी कमाऊंगा ना, तो कम से कम 2% में उनको मैं बांटना चाहता हूँ। मैं 2 से 10% में उनको मैं बांटना चाहूंगा। मरूंगा तो क्या लेके जाऊंगा दोस्तों, सबसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि मरेंगे तो क्या लेके जाएंगे, यहीं पे तो रहने वाला है। लेकिन एक नाम रहेगा दोस्तों, एक नाम रहेगा कि वो एक पर्सन था कि हम हमारी देखरेख करने के लिए, हम पूछने के लिए वो आते थे। आज दोस्तों देखिए कि गवर्नमेंट चाहे कोई भी रहे या कोई भी आए, वो क्या सोचते हैं कि लोग आलसी बने। आज 2 रुपए किलो के चावल मिलते हैं, मस्त महीने का राशन लेते हैं और दुकान में किसी भी सट्टा पट्टी में जाके पत्ते खेलने का काम करते, लेकिन मेहनत कभी नहीं करना चाहते, क्योंकि गवर्नमेंट करवाना ही नहीं चाहती, मेहनत करवाना ही नहीं चाहती, ये आलसी बने। मैं तो ये बोलता हूँ दोस्तों कि ये जितना भी राशन है ना, ये बंद करना चाहिए और आप मेहनत करो। आज भी मैं, अरुण सर ने जैसा मुझे समय मांगा, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ रखा था, मैं आज भी डायमंड मास्टर बनने के बाद में भी मेरे घर में शादी का माहौल है, मुझे लोग नहीं मिले, मुझे आदमी नहीं मिले। 5 एकड़ खेती है, चावल की खेती है, आदमी नहीं मिले कीटकनाशक फवारनी करने के लिए, और मैं ऑर्गेनिक फवारनी करता हूँ दोस्तों। मेरे पैर इतने दर्द कर रहे हैं अभी भी कि अभी मैं जाके सो जाऊं। 5 एकड़ में मेरे भाई का लड़का और मैं दोनों मिलकर हमने वो फवारनी की दोस्तों, कीटकनाशक फवारनी, क्योंकि आज का समय मैं गंवाना नहीं चाहता था। कल 4 दिन के बाद में यदि कोई कीड़ा लगे तो उसमें हम समय दे ही नहीं सकते थे, सिर्फ आज का समय था। फिर भी अरुण सर ने जो मुझे समय मांगा, और चलो एक एक्टिविटी भी दिख जाती है ग्रुप में, और अच्छे से मतलब मैं वहां पे शेयर भी कर सकूंगा, और डॉक्टर यश कुमार सर के साथ में भी मतलब कुछ अच्छी अच्छी बातें भी हो जाती है, और लोगों का मुझे कोऑपरेट भी मिलेगा, ये मुझे लगा। और चलो करना तो पड़ेगा, ये स्लोगन भी मुझे याद आ गया, और प्यार तो करना ही करना है, करना है। यस यस यस, थैंक यू सर। इसलिए तो समय ये चाहे कितना भी लगे, और करेक्ट, एनर्जी अभी भी है दोस्तों, एनर्जी अभी भी है, और एनी टाइम रहेंगी एनर्जी। बढ़ेगी ओवर टू बढ़ेगी यू सर। दिनेश जी, करेक्ट एनर्जी करेक्ट। बढ़ेगी। एक खास बात दिनेश जी, बहुत मजेदार बात सामने आई, एक नई बात सामने आई कि आप जिस स्कूल में काम करते थे, मुझे लगता है उस प्रिंसिपल की जो सैलरी होगी उस उतना तो आप टैक्स दे देते, राइट दिनेश जी? यस सर, यस। मतलब कमाल की बात है कि जिस स्कूल में दिनेश जी काम करते थे, उस स्कूल के जो हेडमास्टर हैं, जो उस स्कूल के जो भी प्रिंसिपल है, उसके मंथ की सैलरी अब
दिनेश जी के टैक्स के अमाउंट के बराबर है, जो ये गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। वो टैक्स जो कि उसके बाद जो पैसा बच जाता है, वो सोचिए कि उस हेडमास्टर की क्या बेचारे की हालत होगी जब वो दिनेश जी को देखते होंगे कि भाई ये मेरी सैलरी जितना तो बंदा टैक्स दे रहा है। तो ये एक कमाल की बात है और आप सबको समझने की बात है कि ऐसा भी होता है। और एक बात और चीज है, दिनेश जी आपने कहा मरूंगा तो क्या लेके जाऊं। तो ये जो अभी अभी तो आप डायमंड मास्टर हो, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, तो आपके मन में ये बात आती है मरूंगा तो क्या लेके जाऊंगा। जिस समय 8,500 रुपए की सैलरी कमाते थे दिनेश जी, उस समय क्या सोचते थे, मरूंगा तो क्या लेके जाऊंगा या मर जाऊं। फंसा दिया सर आपने तो। यस, बताए सर, सोच उस में वक्त क्या फर्क आ गया सर। उस वक्त बस दिमाग में कुछ भी, मतलब कुछ सपने ही नहीं थे सर, बस एक ही दिमाग में था कि बस एक ड्यूटी करनी थी, और दिमाग में बस एक सपना था कि मैं एक टीचर बनूं। टीचर तो बन गया, लेकिन टीचर बनने के बाद में जो हालातें पैदा हुई सर, और अभी भी हालातें वैसे ही है। तो जब मैं सोचता हूँ कि महाराष्ट्र में कभी टीचर नहीं बनना अब, एक टीचर को किस नजर से देखते थे उस वक्त, उस जमाने में हम उस भगवान के नजर से हम देखते थे, एक गुरु के नजर से देखते थे। आज टीचर की कोई भी वैल्यू नहीं है दोस्तों, कुछ भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि राइट। बिजनेस बन गया है। लोगों ने संस्थाएं ओपन कर ली। मैं आज खुल के बात कर रहा हूँ। उस वक्त डर लगता था कि कहीं मुझे मेरी नौकरी से निकाल ना दे। मैं 6 महीना स्कूल गया नहीं सर। मैं 2021 में जनवरी से लेकर जून तक मैं स्कूल गया ही नहीं। सस्पेंड कर दो बोल दिया मैंने। हाँ, कर लो। लेकिन मेरे ही एक दोस्त ने मेरे को बोल दिया कि भाई तेरा सेटअप हो चुका है ना, अभी तो ज्वाइन कर ले। देख भाई, बोला मैं करूंगा, ज्वाइन तो करूंगा, लेकिन कुछ समय तक ही मैं करने वाला हूँ। क्योंकि कंपनी, जब मैं अभी ऑटो सेल्स मास्टर निकल रहा हूँ, जब मैं ऑटो डायमंड मास्टर निकलूंगा, और कल जाके मैं एसआरएम बनूंगा, तो मुझे तो रिजाइन देना ही पड़ेगा। मुझे यस। स्कूल को रिजाइन देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक जिम्मेदारी आती है। जब एक जिम्मेदारी आती है तो वो निभानी पड़ती है, क्योंकि मैं ऑटोमी के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता दोस्तों में, क्योंकि एक मेरी आत्मा बन चुकी है ऑटोमी। ऑटोमी के बगैर मेरी सांस भी मैं लेता हूं तो मैं ऑटोमी के बगैर मैं नहीं रह सकता। कोई यदि बोल दे, मैं मैनेजमेंट से भी एक ही गुजारिश करूंगा कि सर कुछ गलतियां यदि हो जाएंगी तो प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं नया हूँ इस इंडस्ट्रीज में, मैं नया हूँ, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है। तो मैं एक एक स्टेप जो है मैं फूक फूक के मैं हर वक्त मैं रखता हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो। और मेरी जितने भी डाउन लाइन है, और डाउन लाइन में यदि किसी को छोटी सी भी खरोंच आती है ना, तो वो मेरे दिल में लगती है, मेरे दिल को भाती है। अब जैसे मैं तो सबको मैं बोलना चाहूंगा कि आप 3 बार सेल्स मास्टर क्वालिफाई करो और एजुकेशन सेंटर लो दोस्तों, बहुत काम में आएगा। मेरा तो सेंटर है, लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सेंटर के लिए आप अप्लाई करो। आप 3 बार आपको डायरेक्ट ऑथोराइज सेंटर मिल जाएगा दोस्तों। 3 बार आप क्वालिफाई करो, क्योंकि एजुकेशन सेंटर लेने के बाद में आप डायरेक्ट मैनेजमेंट के साथ में आप जुड़ जाते हो, डायरेक्ट मैनेजमेंट के साथ में। और कई सारे बातें जो नहीं मिलती है ना दोस्तों, वहां पे आप मतलब 1 to 1 आप बात कर सकते हो। और मैं तो यही चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा सेंटर्स सभी के डाउन में होने चाहिए, सभी के डाउन में होने चाहिए। और ये बात दिल में कभी भी नहीं रखना दोस्तों कि मैं एजुकेशन सेंटर लूंगा तो मैं एजुकेशन सेंटर की इनकम मेरे को ज्यादा आएंगे। ये दिमाग में कभी नहीं लाना दोस्तों, कभी नहीं लाना। बस एजुकेशन सेंटर हमारे डाउन लाइन को एक अच्छा क्वालिफिकेशन मिले, एक अच्छा नॉलेज मिले, ये सोचकर ही आप एजुकेशन सेंटर लो दोस्तों। ग्रेट। प्लीज ओवर टू यू डॉक्टर सर। विकास जी शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं। यस यस, वहीं आ रहा हूँ सर। यस राइट सर। विकास सर, आप अपने को अनम्यूट करें। हमारे ऑटो सेल्स मास्टर विकास गौतम जी फ्रॉम हरियाणा,
जबरदस्त धुआंधार लीडर हमारे, धुआंधार अपलाइन हमारे। यस विकास सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? विकास गौतम सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। म्यूट है विकास जी, वॉइस नहीं आ रही सर। ओके, तो जैसी आवाज आती है हम विकास सर को लेते हैं सर। जी यस यस दिनेश सर, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक बहुत अच्छी बात दिनेश जी, आपने मैं बहुत सारे इंटरव्यूज इस एटमी इंडिया में ले चुका हूँ, बहुत संजय मेश्रान से लेकर बहुत सारे इंटरव्यूज ले चुका हूँ, और बहुत मजा आता है मुझे बात करके आप लोगों से। लेकिन एक बहुत अच्छी बात दिनेश जी आपसे बात करके आई आज सामने, जो हमेशा, मैं सच बताऊं, हमेशा मैं चाहता हूं कि लीडर उस बारे में बात करे, और वो बात है एजुकेशन सेंटर के बारे में। तो एजुकेशन सेंटर के बारे में आपने बहुत जबरदस्त चीज बताई, और बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं जो अभी एजुकेशन सेंटर के महत्व को नहीं जानते कि एजुकेशन सेंटर हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं चाहता हूं सर, एजुकेशन सेंटर के बारे में ही आप थोड़ी सी बात और करें। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और विकास गौतम जी को मेरा नमस्कार सर। और विकास गौतम सर, आप प्लीज जल्दी से आप अनम्यूट कीजिएगा, और आपकी बातें मुझे सुननी है। और विकास गौतम जी के बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि हमारी कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी हमारे ग्रेट लीडर राहुल राणा सर। और राहुल राणा सर को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, मैं बहुत फॉलो करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे स्टेबल बनाया, और काम कैसे करना चाहिए उन्होंने मुझे सिखाया है। अब मैं टॉपिक में आता हूँ कि एजुकेशन सेंटर। देखिए दोस्तों, कि एजुकेशन सेंटर इसलिए लेना चाहिए, और एजुकेशन सेंटर लीडर की एक छवि बन जाती है, पूरे इंडिया में नहीं दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में। एजुकेशन सेंटर लीडर की एक छवि बन जाती है। जैसे आप आईने में आप देखते हो खुद को, बस जैसे हो आप वैसे दिखते हो, यही एजुकेशन सेंटर लीडर की एक छवि होती है। क्योंकि एटोमी का जो एजुकेशन सेंटर होता है, वो किसी को कभी धोखा नहीं दे सकता। एजुकेशन सेंटर लीडर वो किसी को गलत नॉलेज नहीं बता सकता, किसी को गलत नॉलेज नहीं दे सकता। और कोई यदि गलत नॉलेज देता है, आप अलग टीम से हो, आप हमारे सेंटर में आओगे तो भी हम आपको सपोर्ट ज्यादा नहीं कर सकते। ये यदि आपको किसी ने गलती से भी यदि बोल दिया, एजुकेशन सेंटर लीडर ने किसी को भी यदि बोल दिया, तो उसका आप डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हो। आपके पास में मेल है, और आपके पास में कस्टमर केयर मोबाइल नंबर भी है, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। इतना फ्रीडम ईसीएल के माध्यम से और एटोमी इंडिया ने हम सबको दिया है। एजुकेशन सेंटर लीडर बनने के बाद में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि इतना वो स्ट्रिक्ट बन जाता है, एक टीचर टाइप बन जाता है वो एजुकेशन सेंटर लीडर। और एजुकेशन सेंटर लीडर बनने से पहले कई सारे बातें आप अपने दिमाग में डाल लीजिएगा कि मुझे आपको कसम खानी पड़ती है। जैसे कसमें वादे होते हैं ना, आप किसी से प्यार करते हो कि मुझे आप छोड़ के कभी नहीं जाओगे, तो वैसे ही आपको एटोमी इंडिया एजुकेशन सेंटर से आपको कसम खानी पड़ती है कि कोई भी लीडर यदि आपके सेंटर में आता है तो आपको उसको मिसगाइड कभी नहीं करना है। और किसी ने गलती से यदि कर लिया, मेरे पास में आया है किसी का कंप्लेंट, मेरे लीडर ने मुझे बताया है, गुजरात से है, किसी ने भी यदि बोल दिया कि नहीं हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उसका सेंटर गया, चाहे ऑथोराइज्ड रहे या अनऑथोराइज्ड रहे। क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको नॉलेज देना ही पड़ेगा, आपको नॉलेज लेना ही पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देना ही है, आपको बिजनेस प्लान के बारे में उसको जो भी वो पूछे वो आपको बताना ही बताना है।
बस आप एजुकेशन सेंटर में प्रोडक्ट बेच नहीं सकते, आप शेयर कर सकते हो, बेच नहीं सकते दोस्तों। आप एजुकेशन सेंटर में गलत एक्टिविटी कभी भी नहीं कर सकते। आप कोई यदि अदर एमएलएम करते होंगे तो वो एक्टिविटी आप गलती से भी नहीं करना दोस्तों, गलती से भी नहीं करना। यो यदि आप गलती से कर लिए तो आपके ऊपर सीधा एक्शन लिया जाएगा। आपके आईडी के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन आपके एजुकेशन सेंटर कभी भी क्लोज हो सकता है दोस्तों। आपको यदि एजुकेशन सेंटर कोई यदि गलत एक्टिविटी करता है, एक दिन के लिए आप बंद रख दो, कोई बात नहीं है सेंटर, लेकिन गलत एक्टिविटी आप वहां पे होने मत दीजिए। कई सारे बातें हैं दोस्तों एजुकेशन सेंटर के बारे में, लेकिन समय की पाबंदी है। तो ओवर टू यू डॉक्टर साहब प्लीज। यस सर, थैंक यू वेरी मच। विकास गौतम सर, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो एक बार आप बात कर सकते हैं। विकास गौतम सर, अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं सर, विकास जी आपको। यस सर, थैंक यू सर। यस सर। ओके, सभी साथियों को वेलकम नमस्कार। सर, वेलकम वेलकम वेलकम। जय हिंद। दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? दिनेश जी सर मेरे बहुत बढ़िया, आपकी आवाज सुनने के लिए बिल्कुल मैं बेकरार था, बेकरार। ओके, थैंक यू सो मच सर। अच्छा दिनेश जी, मेरे छोटे छोटे दो सवाल हैं और बड़े प्यारे सवाल हैं, और मैं जानना चाहता हूं, हम सब जानना चाहते हैं, क्या कभी इस सफर में, इस 2.5 से 3 साल के सफर में आपको कभी ऐसा लगा कि आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाए? तो क्या कोई शक हुआ कभी आपको? क्या कभी आपको लगा कि कंपनी नहीं आई? तो क्या कभी ऐसा हुआ आपके साथ? सर सबसे बड़े लीडर हमारे संजय मेश्राम सर हमारे पीछे थे सर, उनका कंधे पे हाथ था। तो Yes. ऐसा कभी लगा ही नहीं सर। मतलब आपको नहीं लगा, बाल भर भी आपको ये नहीं लगा कि कभी कंपनी नहीं आएगी या आप कामयाब नहीं होंगे, राइट सर? मैं कामयाब होऊंगा नहीं होऊंगा सर मुझे नहीं पता था, लेकिन संजय मेश्राम सर ने बोल दिया था, क्योंकि वो ऐसी कंपनी में थे सर कि मतलब उस कंपनी के लेवल में इंडिया में कोई कंपनी नहीं है। ग्रेट। मतलब सबसे बड़ी बात है कि विश्वास करना पड़ेगा। यस, विश्वास करना पड़ेगा 100%, 99 नहीं करना पड़ेगा, राइट सर? थैंक यू सर। यस सर। सर मैं छोटी सी आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और शायद मेरी बात से सहमत होंगे, जो भी पुराने नेटवर्कर हैं वो सहमत होंगे, अरुण जी भी हो सकते हैं और डॉक्टर एस कुमार जी भी। सर क्या अभी हम चलते हैं 2022 के दिसंबर में, राइट सर? लीडर जो होता है वो हमेशा भविष्य के अंदर जाकर देख के आता है, ठीक है सर? तो मैं थोड़ा सा जानता हूं कुछ कंपनियों के बारे में कि पहले साल की जो इनकम प्रोडक्ट बेस के ऊपर, मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा दोस्तों, आप सभी साथी बड़े गौर से सुनिएगा, कि पहले साल की जो इनकम थी वो 66,000 रुपया, एक अदर कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, और दूसरे साल की जो इनकम थी वो थी 3,20,000 रुपया, और लास्ट में जब 3 साल कंप्लीट हुआ तो उस बंदे के पास में 1 करोड़ रुपए इनकम आ चुकी थी उसके अकाउंट में, राइट सर? बड़ी बात है समझना। आपकी पहले साल की इनकम लगभग 15-17 लाख रुपए, राइट सर? अभी आपने बताया। यस सर। दूसरे साल की इनकम मल्टीप्लाई कीजिए कितनी आ सकती है, आप बताइए, सोच के बताइए कितनी आ सकती है? इस साल में मेरा पूरा टारगेट है सर 25 लाख से 30 लाख के बीच में सर। ग्रेट, बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बताऊं सर, जो मेरे को समझ में कैलकुलेशन आ रहा है कि 3 साल से पहले पहले हमारी एटमी में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो करोड़पति बन जाएंगे सर। 1 करोड़ कमा लेंगे, करेक्ट। बहुत से साथियों की मैं बात कर रहा हूं। यस, क्या दिनेश जी ये बात, मैं एक और बात सर आप म्यूट हो गए फिर से। कॉल आ गया होगा। विकास जी अनम्यूट कीजिए। यस अरुण जी। जी। मैं बात करूं दिनेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हमारे अपलाइन हैं, कि आने वाला दिसंबर की मैं बात करूंगा 2022 की, कितने लोग जो होंगे सेमी सेल्स मास्टर होंगे यहां से आपके हिसाब से? समथिंग यहाँ पे 97 लोग हैं सर। और इतने, मतलब किसी को बोर लगता कभी कभी किसी को बोर लगता है। मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, लाइट चली गई दोस्तों, कोई बात नहीं इसलिए
हाँ, किसी को बोर लगता था, लेकिन देखिए दोस्तों के आज 97 लीडर्स इतने मतलब गौर से सुन रहे हैं। तो प्लानिंग तो अभी से नहीं सर, 1 महीने पहले से स्टार्ट कर लिए है, और अभी तो सिर्फ और 45 डेज बैलेंस है, बाकी है। सर एक दिन तो हम सफल हो ही जाते हैं, लेकिन एक दिन तो सफल होना ही होना है। मैं यहाँ से 97 लीडर्स है ना दोस्तों, 97 के 97 लीडर्स सेमी सेल्स मास्टर बनेंगे, मतलब बनेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बात इनके है। दिमाग में जुनून है दोस्तों, इनके दिमाग में जुनून है कि हमें करना है, इसलिए ये लोग सुन रहे हैं। राइट दिनेश जी, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग हैं और सारे लोग कंटिन्यू सुन रहे हैं सर आपको। जी दिनेश जी, मैं पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की, इंडिया से समथिंग समथिंग आप भी बताएंगे और डॉक्टर एस कुमार जी भी बताएंगे और अरुण जी भी बताएंगे कि समथिंग समथिंग कितने सेमी सेल्स मास्टर निकल सकते हैं। विकास जी, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक टोटल बताए या अप्रैल का बताए सर? टोटल बता दीजिए आप। टोटल लगभग मैं आपको बताऊंगा सर, 5,000 के ऊपर जाएंगे सर सेमी सेल्स मास्टर। बहुत बड़ी बात, ग्रेट सर, ग्रेट। 5 से 10 हजार जाएंगे सर। 5,000 से ज्यादा जाएंगे, कंफर्म। ये सच बता रहा हूं मैं। चैलेंज करता हूँ जी सर, जी, मैं चैलेंज करता हूँ पूरे इंडिया से, चाहे मेरे ग्रुप के रहे या पूरे ऑल इंडिया के ग्रुप के सर, ऑटोमी इंडिया। जी जी, 5,000 के ऊपर सेमी सेल्स मास्टर। कंपनी सोचती बहुत रहेगी बड़ी कि बात, क्या कर दिया, यस हमने क्या कर दिनेश दिया। जी आपने बिल्कुल सही कहा। 100%। दिनेश जी आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपको पर्सनली बता दूं, मैं अरुण जी, मैं अपने मंच के ऊपर बैठा हूं, मेरा मंदिर के अंदर बैठा हूं, मेरा खुद का कैलकुलेशन पर्सनली मैं बताऊं, लगभग 7 से 7,500 सेमी सेल्स मास्टर निकलने वाले, कम से कम। हो सकता है मैं कम हो सकता थोड़ा ज्यादा हो, 7 से 7,500 सेमी सेल्स मास्टर। और जो हमारी जो सेकंड एनिवर्सरी आएगी ना, बहुत बड़ा धूम मच जाएगा सर, सर बहुत दिसंबर बड़ा तक कुछ होने वाला 10,000 है से सर। कम नहीं होंगे विकास जी, 10,000 मैं मानता हूँ 10,000 से कम नहीं होंगे दोस्तों। ये समझना होगा, एटमी की सुनामी आने वाली है। हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग को पलट के रख देगी एटमी। वक्त है, कुछ बड़ा करना है। थैंक यू सो मच दिनेश जी, आपने टाइम दिया सेशन में और बहुत से साथियों ने पेशेंस के साथ आपको सुना और आपने बहुत अच्छी बातें बताई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू विकास जी। मैं आपके बारे में मैं बोलना चाहूंगा, आप उस वक्त दिसंबर तक सर, आप स्टार तक चले जाओगे सर। मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ, आप स्टार क्वालिफाई करोगे सर, बिल्कुल लेके जाएंगे। और गारंटी। ये जो सेमी सेल्स मास्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं कर रहे। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं, आप लोग समझ लीजिएगा, सभी लोगों को। लेकिन जो करेगा सिर्फ उसी का होगा, जो सोचेगा और बैठा रहेगा उसका नहीं होगा, जो कंटिन्यूटी में काम करेगा उनका होगा। एग्जाम्पल के लिए अब आप समझ के देखिए कि हमारा हिमोहिम आने वाला है, राइट? कभी भी वो लॉन्च हो सकता है। मान लेते हैं सेमी सेल्स मास्टर के आसपास में ही वो लॉन्च हो जाए, मान लेते हैं 80,000 पॉइंट होगा, 80,000 पॉइंट होगा। एक हिमोहिम और छोटी छोटी चीजें भी अगर हमने मतलब कि किसी को दिया, तो 1,00,000 पॉइंट एक जना सिर्फ 15 लोगों को अगर आपने 15 दिन में कर दिया, लेफ्ट और राइट में, आप क्या बन गए? सेमी सेल्स मास्टर। अभी हम ज्यादा की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो आप सोच के देखो, यूं चुटकियों में होगा, चुटकियों में। कौन करेगा? जो एक्चुअली बना रहेगा, टीम बनाता रहेगा, उस पे फोकस करेगा। बहुत जल्दी आपको ओमेगा भी मिलने वाला है, ये सब चीजें मिलने वाली हैं। एक छोटा सा पैकेज आपने बनाना है कि ये अगर हमने 15 लोगों को दे दिया, क्या बन गए? सेमी सेल्स मास्टर। हो सकता है एक दिन में आप सेमी सेल्स मास्टर बन रहे हो। क्यों? 15 ही लोगों को, 15 लेफ्ट और 15 राइट, 5-5 लोगों को लगाओ, 3-3 लोगों की जिम्मेवारी दो, हो गए आप सेमी सेल्स मास्टर। ऐसे बनेंगे, यू चुटकियों में बनेंगे, राइट? तो ओवर टू यू डॉक्टर एस कुमार, फिर हम लोग बात करेंगे आगे। यस सर, बिल्कुल ठीक आपने कहा सर, सेमी सेल्स मास्टर। अब मैं इसी चीज को थोड़ा सा कैरी ऑन करूंगा कि 5 से 10,000 का जो कैलकुलेशन है सेमी सेल्स मास्टर का,
वो एटमी में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जितने नेटवर्क कंपनीज हैं वहां धमाका होगा। और वाकई में इस धमाके की आवाज बिल्कुल दूर दूर तक गूंजेगी। तो इतनी गूंजेगी कि लोग सोच के हैरान हो जाएंगे कि ये एक्चुअली एटमी ने क्या कर दिया। और मैं चाहूंगा कि यहाँ पे अगर बहुत ही लिमिटेड बहुत ही छोटा सवाल मैं चाहता हूं कुछ लोग अगर करना चाहें, मैं 4 या 5 लोगों को ले पाऊंगा, लेकिन सवाल में टाइम वेस्टेज ना हो तब। तो आप लोग टू द पॉइंट सवाल करेंगे, सिर्फ सवाल, नो नमस्ते, नो अपलाइन, नो डाउनलाइन, सिर्फ सीधा सवाल आप कर सकते हैं। अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो हैंड रेज करें। ओनली क्वेश्चंस। वीके वर्मा, अनम्यूट करें। यस सर। दिनेश कावड़कर सर, आपसे सवाल ये है कि उन लोगों को मदद करना चाहते हैं जो विचारधारा से दूर हैं, उन गरीब को मदद करना चाहते हैं, आपका इनकम का कुछ परसेंटेज उनको देना चाहते हैं, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली सर? ये हमें जानना जरूरी है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। मुझे पहली बात तो मुझे कोई शौक नहीं है, मैं कोई सुपारी नहीं खाता, पान नहीं खाता, गुटखा नहीं खाता। तो और मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण में मैं ज्यादा जुड़ चुका हूँ। मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे आध्यात्मिक में ज्यादा रुचि उन्होंने मुझे सिखाया है। और जो पहले में गुरुकुल होते थे, गुरुकुल होते थे, तो गुरुकुल में जो शिक्षा प्रदान होती थी, तो उस गुरुकुल में मैं क्लास 8 में था, उस वक्त ही उन्होंने मुझे वहां पे भेजा था। तो वहां पे मेरी जो पढ़ाई हुई, जो हर साल में 1.5 महीने का रहता है, जिसको हम सुसंस्कार शिविर बोलते हैं, तो 15 साल तक उन्होंने मुझे कंटिन्यू भेजा। तो वो विचारधाराएं दिमाग में बैठ गई, और जीना कैसे जीना है और जीना कैसे चाहिए, ये मुझे वहां से प्रेरणा मिली। जीते तो हर लोग है, खुद के लिए जीना है, वो जीना क्या कहेंगे, और दूसरों के लिए जीना क्या है। मरने के बाद में भी जो आंसू निकलेंगे, हम तो मरते मरते, हम तो हंसते हंसते मरना चाहते हैं, लेकिन लोग, हम जब मरेंगे तो वो रोने चाहिए, ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। इसलिए जैसे हम जब वहां पे पढ़ाते हैं अभी भी, तो जो वहां के जो लोग हैं, अभी भी उनको 2 वक्त का जैसे खाना उनको नसीब में नहीं मिलता, तो अभी भी मैं उनको खिलौने लेके जाता हूँ। स्कूल के बच्चों को मैं जैसे बैडमिंटन या फिर क्रिकेट का जो किट होती है वो मैं लेके जाता हूँ, तो बड़े खुश होते हैं। उनकी जो प्यारी सी स्माइल जब निकलती है दोस्तों, तो वहीं से मुझे ब्लेसिंग मिल जाती है कि वाह। जो किक लगती है ना दोस्तों, किक बोलते हैं, तो वहीं से मुझे किक लगती है कि वो जो खर्चा जब हम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वाकई में आप दिल से करके देखो। और सबसे बड़ी बात हमारे टीम में एक लेडीज है सर, अरुण सर, उनका नाम क्या है, उन्होंने फर्स्ट इनकम उन्होंने डोनेट की। राइट। सर इंडिया से या बाहर से? तो हमारे महाराष्ट्र से शिखा मैम के गांव से है। मेरे को उनका नाम नहीं पता है सर। सुबह हर वक्त सेशन में आते हैं सर, और उनका जो फेम का, यस, बिल्कुल सर, मनीषा हेवारे। यस, मनीषा हेवरे मैम। तो वहीं से मेरे को एक प्रेरणा मिल गई कि वाकई में इनकी फर्स्ट जो इनकम है इन्होंने डोनेट कर दी, और उनके फोटो मैंने देखे, वाकई में लाजवाब। उस लेडीज को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, और जो मेरी जिंदगी है ना दोस्तों, जैसे पिछले मैं 2 महीने में, मैं अप्रैल और मई में कोरोना पॉजिटिव था मैं, और मैं मरते मैं जब बचा, तो उस वक्त की जो जिंदगी मुझे मिली सर, अभी जो जिंदगी मुझे मिली, ये RM शर्मा जी की वजह से मिली है दोस्तों।
RM शर्मा जी को मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता मैं, क्योंकि उनकी जो वो जब वो सिखाते थे, सुबह का सेशन वो लेते थे, तो मैं डेली मैं वो सेशन में सुनता था, मैं डेली मैं सेशन सुनता था। मैं इतना डरा हुआ था, अभी भी मैं, मतलब जो पॉजिटिव क्या होता है, हमारे घर के सारे लोग थे, हम 3 लोगों में से, मेरे मम्मी पापा और मैं, हम तीनों में से तो एक की डेट तो कंफर्म ली थी, या फिर तीनों की भी डेट थी। तो जब मैंने सुना RM शर्मा जी का सेशन, मैं सुनते गया, तो एक जीने की चाहत पैदा हुई, जीने की चाहत पैदा हुई कि हमारा जो इम्यूनिटी है हमारे मन के अंदर है, यदि मन मर गया तो शरीर ऑटोमेटिकली मर जाएगा, और मन जिंदा रहेगा तो ऑटोमेटिकली हम जिंदा रह जाएंगे। तो वही से RM शर्मा जी को मैं बहुत बहुत मैं धन्यवाद बोलूंगा। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। यस, थैंक यू। शिखा मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। शिखा मैम। जी जी, जय हिंद सर, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। और मैं अनम्यूट नहीं कर रही थी सर, क्योंकि सेशन अभी ऑलरेडी किसी का था। सबसे पहले वेलकम सर। बीइंग अ टीचर, आप भी एक टीचर है, मैं भी एक टीचर हूँ सर। एक चीज यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आपसे कि आपने RM शर्मा सर कहा, डेफिनेटली वो आपके डाउनलाइन हैं, तो एक छोटा सा यहाँ पर एक मैसेज अपने सारे लीडर्स को हम देना चाहेंगे कि क्या एटॉमी में भी कुछ अपलाइन और डाउनलाइन जैसा चीज आपको दिखा कभी? ये एक ही सवाल है कि मैम? सर अगर आप इमीडिएट उसका जवाब दे दीजिए तो दूसरा दे दूं, अदरवाइज टाइम अप हो जाएगा, तो फिर एक ही रहेगा। एटॉमी ये ऐसा सिस्टम है कि अपलाइन डाउनलाइन क्या, क्रॉस लेग भी यहाँ पे कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं है, और ये होगा भी नहीं। अभी तो शुरुआत है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आगे में तो ऐसे मिरेकल्स और ऐसे सरप्राइजेस आएंगे कि चाहे कोई भी क्रॉस लेग का भी लीडर रहेगा तो भी आपको सपोर्ट करेगा, आप किसी को भी आप कॉल करोगे तो भी आपको सपोर्ट करेगा। आप वेबसाइट में एजुकेशन सेंटर लीडर्स के नंबर्स है, वहां पे आप किसी को भी कॉल करो, आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे भेदभाव का कोई सिस्टम नहीं है कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते हैं कि दाएं हाथ को बाएं हाथ का पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा कोई भी सिस्टम एटॉमी में नहीं है। और यहाँ पे अपलाइन डाउनलाइन ये कोई भी सिस्टम यहाँ पे नहीं है और रहेगा भी नहीं। सर इसका बेस्ट एग्जांपल अभी आप आज जिस सेशन में प्रोग्राम दे रहे हैं ना आपका, ये टीम एटॉमी इंडिया भी ये इसी का एक प्रूफ है। यस, थैंक यू सो मच सर। और यस, हम लोग एक प्राउड पार्ट है कि अरुण मीना सर जैसे लीडर्स जो हैं वो हम सभी लोगों के गाइड हैं, गाइडेंस है हम लोगों के लिए हर जगह पे। और डेफिनेटली शायद यही रीजन था सर कि आपको आने में इतनी देर हुई कि हमें किसी और मेंटोर की जरूरत नहीं पड़ी। थैंक यू सो मच अरुण मीना सर, दिनेश सर को इनवाइट करने। एंड ओवर टू द होस्ट। यस, बबलू जी। थैंक यू शिखा मैम। बबलू यादव जी। सर मेरा सवाल सर से बहुत छोटा है सर, कि सर नक्सलवाद इलाके में पढ़ाने के लिए जाते हैं और उसे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती उसके कपड़े को देख करके। तो सर से मेरा एक रिक्वेस्ट है और सवाल भी है, क्या सर वहां से उनके पेरेंट्स या वो बच्चे ऑटोमी की तरफ उनका रुझान है सर, या कभी आपने ऐसा प्रयास किया तो कुछ ऐसा लगा सर उस बच्चे या उस पेरेंट्स के बीच में से, उस क्षेत्र से, बहुत नक्सलवाद क्षेत्र से? सर बहुत बढ़िया दिनेश जी, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही टू द पॉइंट और बहुत ही करेक्ट सवाल है कि क्योंकि सर मैं भी कोबरा में हूँ डॉक्टर साहब, और मेरा भी क्षेत्र नक्सलवाद के लिए ही है सर। ठीक है यादव जी, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छा सवाल है कि जिन बच्चों को आप अपने 2% इनकम का देते हैं और उनकी आंखों में चमक देखते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनको हम एटमी की तरफ मूव करें, एटमी सिखाने की कोशिश करें उनके पेरेंट्स को, उनको? क्या आपने ऐसा कोई प्रयास किया उधर? यस सर, यस। मेरा प्रयास तो अभी भी जारी है और मेरा प्रयास ये कंटिन्यू रहेगा। जैसे देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि मेरा एजुकेशन सेंटर ब्रह्मपुरी ड्रीमर्स एजुकेशन सेंटर ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में आता है, और वहां पे नक्सलाइट एरिया नहीं है, वो प्योरली 100%। और जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं अपना वहां का सेंटर 80 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर है, तो वहां पे मैं शिफ्ट करना चाहूंगा। वो इसलिए मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ वहां पे,
आज मैं पूरे लाइव में बोलना चाहता हूँ। वहां पे सिर्फ एड्रेस चेंज होगा, सेंटर का नाम चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक चैलेंज लेना बहुत जरूरी होता है। कि मैं बात में पूछना चाहता हूँ कि ऐसे घृणा युक्त काम करने में क्या सफलता मिलती है। मैं तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि जिंदगी में जब तक हम जवान हैं तब तक हमारे इसमें दम है, तब तक जवानी की गर्मी जो बोलते हैं। और किसी को भी मारना और काटना जब दिल में आता है, कब तक काटोगे आप? जब तक जवान हो तब तक ही काटोगे ना। जब तक आपके पैर में जान है तब तक ही आप आगे तक चलोगे। उसके बाद में क्या करोगे? मैंने कई सारों की, मैंने खुद अपने आप 1 to 1 मैंने देखे हैं उन लोगों को, उनसे मैं मिला भी हूँ। मैंने सवाल नहीं किया है, अभी ये सवाल करने का टाइम नहीं है, मैंने उनको कभी सवाल नहीं किया। लेकिन ये लोग तो गए, मैं क्या बोलता, देखिए दोस्तों कि ये लोग तो चले गए, इनकी पीढ़ी तो निकल गई, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उनको तो रोकना पड़ेगा, उनको रोकना पड़ेगा। इसलिए मैं स्कूल में आज भी मैं जाता हूँ कि देखिए कि फाइटिंग से कभी कोई सफल नहीं हुआ। आज भी यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। आपस में युद्ध करने से कभी भी कोई लाभ नहीं होने वाला, हानि हानि है। और जो प्यार करेगा उसमें बहुत ही जन्नत है। थैंक यू और आने वाले वेरी समय में हमारे जितने भी उनके लड़के हैं और जो हमारा हेडक्वार्टर्स है, जो पुलिस हेडक्वार्टर्स रहते हैं, वो जिनके बच्चे मतलब महाराष्ट्र दर्शन या भारत दर्शन भी उनको 15-15 दिन का करवाते हैं कि वाकई में जिंदगी क्या होती है, वो उनको करवाते हैं। और वो बच्चे जब एक एक गांव के जब लड़के वहां पे जाते हैं और जब वो लड़के घर में जब पहुंचते हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। वाकई में दुनिया, मम्मी पापा, दुनिया बहुत अच्छी है, बस मुझे पढ़ना है। और उन लोगों को गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है कि आपके जो पुरानी जी सर, पीढ़ी जी है सर। वो तो बर्बाद हो गई है, लेकिन अभी आने वाली पीढ़ी है उनको हम बर्बाद नहीं होने देंगे। और ये मेरा प्रयास। जैसे देखिए कि वहां के लोग खेती करते हैं, तो आने वाले सरप्राइज में खेती भी लोग करेंगे, तो वो खेती के भी प्रोडक्ट आ जाएंगे इंडिया में अपने ऑटोमी से। तो धीरे धीरे हम उन लोगों को जोड़ेंगे। वक्त तो गया नहीं है, हम वक्त के साथ चलेंगे। प्लीज ओवर टू यू डॉक्टर थैंक सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच दिनेश जी, थैंक यू वेरी मच। और ओवरऑल दिनेश जी के हर बात में, हर आंसर में एक बात तो बड़ी कॉमन सी निकल के आई, प्यार तो करना पड़ेगा। और ये बहुत जबरदस्त थी, प्यार तो करना पड़ेगा। और वाकई में बिना इसके दुनिया चल नहीं सकती, आतंकवाद हट नहीं सकता और बिजनेस चल नहीं सकता। सब कुछ के पीछे आपका लगाव, आपका प्यार होना बहुत जरूरी है। तो मैं अब इस सेशन को हैंड ओवर करना चाहूंगा अरुण सर को। अरुण सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन और है चैट बॉक्स में दिनेश जी, तो मैं उसको लेना चाहूंगा। अनुपमा मैम का वो क्वेश्चन है, आपने फेसबुक का नाम लिया, सोशल मीडिया का नाम लिया, उन्होंने पूछा है कि ऐसा क्या मैटर आप सेंड करते थे या ऐसा क्या आप करते थे जिससे आपको वो बेनिफिट मिला। अगर अनुपमा में आप बोलना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है सर, सोशल मीडिया से कैसे आपको लाभ मिला, क्या करें सभी लोग जिससे उनको कुछ लाभ मिले सर। जैसे सोशल मीडिया में अभी मुझे तो उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन मैंने बस बताते गए और मैं मतलब यूज करता गया। तो बस आप कुछ ऐसा एक वीडियो बनाइए कि वो प्राइमरी वीडियो बनाइए। जैसे एक जो नीड होता है, जैसा पेस्ट, आज हर घर में मतलब ब्रश और पेस्ट तो रहता ही रहता है। लेकिन आप ऐसा वीडियो बनाइए 30 सेकंड का, मिनिमम 30 सेकंड का, उसको स्टेटस में भी, व्हाट्सएप स्टेटस में भी लगाने में भी आसानी हो जाए। तो वो लोग देखकर मतलब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए कि मैंने इनका व्हाट्सएप स्टेटस देखा, सही में आज फेसबुक में स्टोरीज देखते हैं। फेसबुक में हमारा जो हम कोई भी वीडियो भेजते हैं या फिर जो वीडियो हम बनाते हैं पेस्ट के बारे में, तो हम पूरी की पूरी जानकारी वहां पे डालना बहुत जरूरी होता है। तो वो मैं जानकारी वहां पे डालता था। बस मैं ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन मैंने पेस्ट का किया और शैम्पू का किया,
क्योंकि आज जैसे लोग गंजे होते हैं, तो खूबसूरती आप हम कितने भी चेहरे को कितना भी हम गोरा बना ले, खूबसूरती तो बालों से ही मिलेंगी दोस्तों। बगैर बालों से खूबसूरती मिलेगी ही नहीं। आप उन लोगों को पूछिए कि जो गंजे है कि खूबसूरती क्या होती है, और उन लोगों के पास जाइए कि जिनके सर पे बाल है। आप एक बार से सांवले रहोगे तो भी चलेगा, लेकिन बाल होना बहुत जरूरी है। तो मैं शैम्पू के बारे में मैं उनको बताते गया, मैं कभी भी मैं बताते गया था, और मैं अपने साथ में वो शैम्पू भी लेके जाता था। अभी जैसे शिखा मैम है, तो उस वक्त अरुण चौहान सर थे। तो अरुण चौहान सर मतलब मैं उनके सेशन में, मैं शिरडी में मैं ज्यादा जाता था। मैंने कई सारे, मैंने 100 के ऊपर मैंने उनको मीटिंग्स मैंने दी है, और मेरे लाइफ का मेरा फर्स्ट मीटिंग शिरडी में ही था, ऑफलाइन मीटिंग। और जूम मीटिंग मैंने उसके बाद में मैंने कंटिन्यूटी मैंने उनको देना स्टार्ट किया था। तो मैं कवरेज नहीं था, तो मैं टाकी के ऊपर में बैठता था मैं, और वहां पे मैं पेस्ट लेता था, शैम्पू लेता था, और ये प्रोडक्ट मैं उनको डेमो, अपने चेहरे पे मैं डेमो करके बताता था। तो ये आप सोशल मीडिया पे जो नीड क्या होती है, लोगों को नीड क्या चाहिए, सबसे ज्यादा नीड है पेस्ट और ब्रश। और आप नेटवर्क मार्केटिंग में कोई आप डायरेक्ट, यदि कोई अच्छा नेटवर्कर, बड़े बड़े नेटवर्कर है, आप एब्सोल्यूट डायरेक्ट दिखा देते हो, तो वो और अच्छा बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। कि एक एब्सोल्यूट से यदि हम यदि अच्छे तरीके से, यदि 40 साल का पर्सन यदि 30 साल का दिखेगा, तो कौन नहीं चाहेगा? वो क्यों 17,228 की तरफ देखेगा? यदि मैं 40 साल का बूढ़ा हूँ या 60 साल का बूढ़ा हूँ, 60 साल का बूढ़ा यदि मैं 40 साल का जवान यदि मैं दिखूंगा, तो वो क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि उनके पास में हम टेस्टमोनी हम दिखाते हैं। वो टेस्टमोनी अब जब देखते, दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया में ऐसे मिस यूनिवर्स है, इंडिया में ऐसे मिस वर्ल्ड है कि वो डायरेक्ट कोरिया से प्रोडक्ट मंगाते थे। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, राइट है मेरे पास में प्रूफ है। इंडिया में एटॉमी नहीं थी, 2016 के पहले से वो प्रोडक्ट कोरिया से मंगाते थे। और साउथ कोरिया ऐसा कंट्री है कि वो हर वक्त, हर सेकंड कोई नया वेरिएंट वो सर्च करते रहता है, नया वेरिएंट, नया फॉर्मूला सर्च करते रहता है। आप देखिए, आप गूगल में जाके आप सर्च कीजिए, वो नया वेरिएंट सर्च करता है। तो हमें वही सीखना है। प्लीज ओवर टू थैंक यू डॉक्टर। दिनेश जी। उम्मीद है आपको आंसर मिल गया होगा, और हम कई बार बोल चुके हैं। आप लोग करते नहीं हो, सॉरी, बुरा नहीं मानेगा, बट आप करते नहीं है। ये बात हजारों बार मैं बता चुका हूँ। और बात एक ही है, दिनेश जी से पूछा, कोई बात नहीं, बिल्कुल आपका हक है। एक काम कीजिए कि आप सिर्फ काम कीजिए, सब कुछ होगा। तो दिनेश जी, बहुत छोटे शब्दों में 1 मिनट के उसमें मैं आपसे एक चीज लास्ट क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद मैं बात करूंगा। क्या मैसेज आप काम करने के लिए देना चाहते हैं? यहाँ पे जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, टीम हैं, और बेसिकली पूरी टीम है आपकी, लेफ्ट राइट हम लोग हैं आपके, और यूट्यूब पे भी हैं हमारे, इस पे भी हैं। क्या काम करना चाहिए, या क्या क्या छोटी सी टिप्स आप 1 मिनट में अगर देना चाहें, या आप कुछ बोलना चाहें स्पेशल, तो वो प्लीज आप बोलें। थैंक यू अरुण सर। दोस्तों, मैं आपको एक ही मैं बात बोलना चाहूंगा, आपके पास में कितना नॉलेज है ये मायने नहीं रखता। आप उस नॉलेज का एक्सपीरियंस लोगों के सामने रखो, ये आपको बहुत काम में आएगा। और सिर्फ फोकस, फिर से मैं बोलना चाहूंगा, फोकस। ये मेरी बातें नहीं है, ये बातें हैं वॉरेन बफेट जी और हमारे बिल गेट्स साहब। किसी भी काम को हम जब करते हैं तो शिद्दत से कीजिए। आप एक ही रास्ते से चलिए, आपको कई सारे रास्ते आपको मिलेंगे। कोई बोलेगा मेरे तरफ आप, कोई बोलेगा इधर आओ, ये रास्ता अच्छा है, वो रास्ता अच्छा है। आपको पता है कि मेरा यही रास्ता और वही मेरी मंजिल है, तो आप उसी रास्ते से चलो। कांटे मिलेंगे तो रुक जाइए, उन कांटों को आप लीजिए और हाथ से साइड में रखिए, लकड़ी से साइड में रखिए, और आप उसी रास्ते से चलिए। अब कांटों की मैं बात बोलूंगा तो बस कांटे यही है, अरे कंपनी नहीं आएंगी, अरे कंपनी के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, यही कांटे हैं।
आपको सिर्फ सुनना है और इधर से निकाल देना है, यही काम कीजिए दोस्तों। मैंने यही काम किया है, अभी भी मैं वही काम कर रहा हूँ, मेरा फोकस वही है। और फोकस ऐसा रखिए कि कुछ बड़ा रखिए, इंपीरियल का फोकस रखिए। इंपीरियल का फोकस रखोगे तो कम से कम डायमंड मास्टर तो बनोगे। मैंने वही फोकस रखा, डायमंड मास्टर बना हूं। और इस साल अभी नया नया जैसे सरप्राइज अप्रैल से स्टार्ट होने वाले या अगले महीने से स्टार्ट हो जाएंगे, तो इस साल मेरा स्टार मास्टर क्वालिफिकेशन का सपना है और वो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। तो ये सपना तभी सफल होगा कि आप फोकस करो और एक ही रास्ते से चलो। मुझे आप ये बात मत बताइए कि मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है, आप क्या बताओगे। फिर 20 साल का एक्सपीरियंस है तो हमने आज तक क्या किया, वो आप दिमाग में डालिए, वो सोचिए उस बात को। बस एक ही बात सोचिए, मुझे करना है। चाहे मुझे यदि किसी प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है तो नॉलेज लेने का कोशिश कीजिए। किसी बात का यदि आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है तो वो एक्सपीरियंस लेने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे हर वक्त डे बाय डे एटॉमी नया होते जाएगा। आप ऐसे सोचेंगे कि नहीं एटॉमी को 1 साल हो गया, 1 साल पूरा नहीं हो गए एटॉमी, नहीं। आप हर दिन ये जवान होते जाएंगे, हर दिन ये नए होते जाएंगे दोस्तों। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और टू राइट, अरुण सर थैंक यू प्लीज। दिनेश जी। और एक छोटा सा हिंट आपने दिया तो इस पे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। सरप्राइज सरप्राइज जो आपने कहा वो हमको जल्दी से मिलने वाले हैं क्या? और बहुत सारे मिलने वाले हैं क्योंकि ईसीएल भी हैं आप, डायमंड मास्टर भी हैं और टॉप लीडर्स भी हैं, तो मैं तो ये सरप्राइज कितनी जल्दी मिलेंगे सर हम लोगों को? मिल जाएंगे सर, मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए कि इंडिया में प्लांट लग चुके हैं ऑलरेडी, और जीएसजीएस के प्रोसेस के वजह से दिसंबर लास्ट तक इंडिया का प्रोडक्ट हमें मिलने ही वाला है। बहुत जल्द इंडिया में मैन्युफैक्चर होके हैंड टू हैंड हमें हमारे हाथ में मिलेगा। तो आप सोच सकते हो जीएसटी कितना लगेगा, 18% लगेगा। और बाहर से जब प्रोडक्ट हम मंगाते हैं तो उसका रेट थोड़ा ज्यादा ही होके हमारे पास में कंज्यूमर के से गुजरते हुए हमारे पास में आता है। बिल्कुल। और ओमेगा 3 भी आएगा, हीमोहिम भी आ जाएगा, और कई सारे ऐसे 10+ जो सप्लीमेंट्स है दिसंबर तक, या फिर 20+ भी आ सकते हैं दोस्तों। तो ये इतना बड़ा सरप्राइज है कि आप सोच सकते हो कि हम क्या बूम मचने वाला है। एक छोटा सा ओमेगा 3 भी आ गया है दोस्तों, तो इतना भूचाल आने वाला है कि वो हर 1 घंटे में सोल्ड आउट हो जाएगा। ये मैं आपको चैलेंज है राइट, ये तो बिल्कुल सोल्ड बिल्कुल। आउट होना ही होना है। और जिनका आज एक दिन का 50,000 पीवी होता है, उनका हर दिन 3 लाख पीवी के ऊपर ही होना है। और आप दोस्तों सोचिए ये बात कि आप रिप्रेजेंटेटिव बनकर आप इनकम मत लीजिए। 1321 आपको इनकम लेना नहीं है, और 1321 के लिए आप बने नहीं हो, आप 3,964 रुपए के लिए आप बने हो। ये बात आप सोचो। बस एजेंट मैं बनना इतना है। ही जानता थैंक यू दिनेश जी। इसका मतलब है आपको एजेंट सबसे पहले बनना है। जितने भी एजेंट हैं उनको मतलब कि दिनेश जी की तरफ से पहले से एडवांस में बधाइयाँ ले लीजिए। मतलब कि आपको एजेंट रैंक क्वालिफाई करना है। 3964 जब 3 गुना पैसे मिल सकते हैं तो 1321 क्यों लेना? सच बात है, क्यों लेना? सेम मेहनत में, सेम सब कुछ में हमको थोड़ा सा प्रयास करना है, लगातार प्रोडक्ट को लेकर सेल कर हमको एजेंट बनने की कोशिश करनी है। तो दिनेश जी को, क्योंकि आज सॉरी दिनेश जी, हम ऑलरेडी टाइम ज़्यादा ले चुके हैं, तो अब मैं बिल्कुल भी समय नहीं लूँगा और किसी को भी जो कहते हैं सबका दिल से धन्यवाद करूँगा। जितने भी लोग अभी भी हैं, पूरी टीम का धन्यवाद करूँगा और स्पेशली धन्यवाद करूँगा दिनेश सर आपका। सच में मतलब कि वंडरफुल, ऑसम। सब लोग एग्री करते हैं तो चैट बॉक्स में बस 1 मिनट में डालें, सर का बोलने का तरीका, नेचर वाला जो तरीका आपको कैसा लगा? क्या शब्द आप उसके लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ चाहे यूट्यूब पे चाहे हमारे ज़ूम सेशन में जो भी हैं, एक 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 शब्द में आप क्या बोलना चाहते हैं दिनेश सर के लिए? और हमारे अपलाइन हैं, हमारे टॉप अपलाइन हैं, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा आपको फ्यूचर में इनसे मदद मिलेगा। ये बहुत जल्दी, जैसा अभी उन्होंने बताया कि क्या बनने वाले हैं, स्टार मास्टर बनने वाले हैं। तो सोच के देखिएगा कि ये कहाँ-कहाँ घूमने जाएँगे। पूरी इंडिया में इनका एक राज की तरह होगा, ये आपकी मदद करेंगे।
आपको मतलब कि कहते हैं ना, हर जगह जहाँ पे भी टीम बनाना होगा ये आपकी हेल्प करेंगे। और सच में इन्होंने कहा कि नॉलेज नहीं है, एक्चुअली है। वो बोलने के लिए सिर्फ होता है, इनके पास बहुत नॉलेज है। एटॉमी की तो भरपूर है, और बहुत कहते हैं ना, भरपूर बड़े सितारे हैं एटॉमी के, और बहुत जल्दी आपको इनको देखेंगे चमकता हुआ इसी साल में। और वेरी हम्बल, यस 100%। डॉक्टर एस कुमार ने लिखा वेरी हम्बल, बहुत ज़्यादा थैंक यू कहूँगा दिनेश जी। बहुत जल्दी से आपने मेरी बात को स्वीकारा, उसके लिए दिल से धन्यवाद आपको। लास्ट शब्द बस इतना ही। बिल्कुल सर, हम लोग बहुत बड़ा करके दिखाएंगे और आपको बहुत जल्दी वहाँ पे पहुँचाएंगे। हमारी तरफ से तो आप जानते ही हैं, बहुत कुछ मिलेगा। बहुत सारे यहाँ पे टीम है आपकी, बहुत बड़ी टीम है आपकी, बहुत सॉलिड सितारे हैं। तो हम लोग आपको बहुत जल्दी ऊपर देखना चाहते हैं। जल्दी से आप इंपीरियल मास्टर बन जाएं, यही शुभकामना पूरी टीम की और मेरी भी। तो थैंक यू कहूँगा दिनेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सेशन को अब हम एंड की तरफ ले जाएंगे दिनेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू, Thank थैंक you. यू वेरी मच। थैंक यू ऑल, थैंक यू, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। फिर मिलेंगे हम कल। दिनेश जी को हम दोबारा जरूर बुलाएंगे, क्योंकि अभी इनसे सीखना बाकी है। क्योंकि ये हैं क्या, एजुकेशन सेंटर लीडर, CEO भी हैं ये, डायमंड मास्टर भी हैं और एजुकेशन सेंटर लीडर भी हैं। इनसे जरूर हम सीखेंगे। दोबारा बहुत जल्द आपको इनवाइट करूंगा सर, एज ए एजुकेशन सेंटर लीडर, कि कुछ सिखाएं हम लोगों को। तो थैंक यू, कल मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सर एक मिनट सर, यस अरुण सर, मोटो से एंड करेंगे सर। राइट, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं सबको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। सबको अनम्यूट कीजिए सर, और एक साथ स्टार्ट करेंगे सर। सबसे पहले हम लोग पहले अनम्यूट करेंगे, सेल्फ अनम्यूट सबको अनम्यूट कीजिए सर, सभी को अनम्यूट कीजिए। सब लोग सेल्फ अनम्यूट कर लें। सबको बोलना है पहले, सबसे पहले create the vision. Come on, let's do it. let's do it. Great. Wonderful, and all the best to all. Wonderful, super. Jai Hind. Thank you all. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. हाँ, सब लोग थैंक यू कर सकते हैं दिनेश जी का। और थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you so much. Very nice, very nice, very nice. थैंक यू ऑल। Very nice.